हेलो पीपल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे ये सब करते हैं ना, कैसे हम लोग एंगल्स को निकालेंगे, कैसे रिडक्शन फॉर्मूले या एलिड एंगल जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो। तो उसका बेसिकली सिंपल सी बात है, उसका एक फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। वही है जो लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। क्या है, जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके अंदर पाई का इंटीग्रल है या फिर पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है। ठीक है, अगर ए कैटेगरी का हुआ, ए कैटेगरी का मतलब जैसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, तो क्या करोगे, राइट फंक्शन एज इट इज है ना। अगर मानो साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो हमने देखा पाई 2 पाई कर रखा है उसने, तो हमने साइन को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद देखा ये 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पे आ रहा है, राइट। थीटा को एक्यूट एंगल मान के चलेंगे, तो 2 पाई प्लस थीटा जिस भी उसमें आएगा, जिस भी आपके क्वाड्रेंट में आएगा, उसके हिसाब से साइन का वो देखोगे तुम कि साइन कैसा है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है तो क्या करोगे, तो फिर सिस्टर फंक्शन लिखोगे। जैसे साइन लिखा हुआ था तो कॉस कर दोगे, कॉस लिखा हुआ तो साइन कर दोगे, टैन होगा तो कॉट कर दोगे, कॉट होगा तो टैन कर दोगे, कोसेक होगा तो सेक कर दोगे, सेक हो जाएगा तो कोसेक कर देंगे। ठीक है, और फिर से कोई करना है, एंगल को आइडेंटिफाई करो और फिर डिफाइन करो, और इसके बेसिस पर निकलेगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में साइन दे रखा था तो हम इनिशियल फंक्शन के हिसाब से साइन को निकालते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये भी देख लो जल्दी से कि एंगल कैसे निकालेंगे एकदम से। मैंने बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर नो चेंज होता है, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, राइट। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें चेंज होता है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो येलो कलर का तुम देख रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे जो इवन पाए होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, राइट। और जो तुम्हारे ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पे ऑड पाए आते हैं, बहुत सिंपल। अच्छा, ये जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है, ये जो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है, इस पे जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू आएंगे, इस पे जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू आएंगे, बेसिकली हुआ क्या ना कि वर्टिकल वाली जो लाइन है उस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू जो है, ये बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इनको भी। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे मैंने एकदम से देखा 17 पाई बाय टू। अब मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ पे आएगा, ये इस वाली लाइन पे आएगा या इस वाली लाइन पे आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 से डिवाइड करो इसको, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, राइट। 4 4 16 और एक रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर एक बच रहा है तो तुम्हारा 17 पाई बाय टू पक्का इधर आएगा। अगर रिमाइंडर कुछ ऐसा होता है 3 बच रहा होता है सॉर्ट ऑफ, तो नीचे आता फिर। ठीक है ना, तो फिर नीचे आ जाता, नीचे वाली लाइन पे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सीधे सीधे क्वेश्चंस पे करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेंगे स्टार्टिंग में तो, है ना। उसके बाद सब मिक्स करके ले जाएंगे, बहुत ही एडवांस एडवांस चीज़ों पे जाएंगे, मज़ा आएगा। ज़्यादा इतना टफ टॉपिक ये है नहीं, जितना भी इसमें बन सकता है वो मैंने सब इसमें डालने की कोशिश करी है। ऑलराइट, तो टाइप 1 क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो पढ़ा है बस वही पूछेगा डायरेक्टली। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल क्या मतलब, ये सब जो लिखे हुए हैं एग्जांपल्स। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स मानो तुमसे पूछ लिया, तुम्हें कुछ नहीं याद है और तुमसे ये पूछ लिया कैसे निकालोगे, तो ये साइन माइनस एक्स थोड़ा ना लिखा हुआ है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, साइन के अंदर 0 माइनस एक्स लिखा हुआ है। हम तो इसको ऐसे देखेंगे, और 0 क्या होता है, ठीक है ना। मतलब इसको तुम वही मान सकते हैं ना, 0 क्या है, 0 एक इवन नंबर है, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू पाई। ये इतना समझाने के लिए तो मैं बता रहा हूँ, वरना इसमें कुछ भी नहीं। वरना तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस साइन एक्स। क्यों लिख सकते हैं, हमें याद है, हमें ये चीज़ याद हो चुकी है कि अगर हम साइन के अंदर माइनस एक्स डालते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, राइट। पर फिर भी अगर मतलब मेरे को निकालना है, सोचना है, तो कैसे करा इसको। तो 0 पाई जो है, ये 0 पाई क्या है, ये इवन पाई है। इवन पाई कहाँ पे आएगा, इस तरफ को आएगा। ठीक है, और इसमें से तुम एक्स को, तुमने इसमें से एक्स को नीचे ले गए। एक्स क्या है, एक्स एक एक्यूट एंगल है। क्यों है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक्यूट क्यों मान रहे हैं इसको। तो नीचे ले जाओगे तो तुम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, बोलो, फोर्थ में पहुंच गए। किस वाले में, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बस इसका आंसर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसको देखते हैं। ठीक है, अभी बड़े प्यार प्यार से समझाएंगे, उसके बाद तो मैं ऐसे स्पीड में निकलूंगा कि तुम खुद कहोगे मजा आ गया। ठीक है, सो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, तो पाई बाय टू तो साफ साफ बोल रहा है कि वो इस तरफ आ गया, राइट। इस तरफ हम लोग आ चुके हैं, और पाई बाय टू माइनस एक्स है। माइनस एक्स यानी कि तुम इस तरफ आ जाओगे, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट के अंदर आ गए। अब पाई बाय टू था, यानी कि 1 इंटू पाई बाय टू, यानी कि और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो सिस्टर फंक्शन क्या था इसका, कॉस एक्स। पहली बात तो ये। दूसरा, तुम फर्स्ट में आ गए तो पॉजिटिव ही रहना, तो कॉस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन पाई बाय टू प्लस एक्स। पाई बाय टू में तुम इधर से इधर आ जाओगे बस, और क्या है ना, पाई बाय टू प्लस एक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पर भी साइन है, पहले तो पाई बाय टू है तो हमने तुरंत यहाँ पे कॉस एक्स लगा दिया। फिर मैंने देखा क्या साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, हाँ यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स भी यही होगा, और साइन पाई बाय टू प्लस एक्स भी यही होगा। ठीक है, अच्छा इधर देखते हैं, साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई जो होता है, पाई कहाँ पे आएगा, पाई यहाँ पे आएगा, बोलो, बिल्कुल पाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पाई यहाँ पर आ गया। अब पाई में माइनस एक्स करना है, माइनस एक्स यानी कि ऊपर चलेगा तुम बेसिकली। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन एक्स ही आएगा। अच्छा, साइन का लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि पाई था इसलिए। अच्छा, यहाँ पर भी फटाफट से साइन तो पहले लिख दो, है ना, साइन एक्स तो पहले लिख दो क्योंकि पाई प्लस एक्स है। अच्छा, प्लस एक्स में क्या हुआ कि वो इधर आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया वो, पाई प्लस एक्स, राइट। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो अब यहाँ पे नेगेटिव होती है कहानी, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। साइन 3 पाई बाय टू माइनस एक्स। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत सिंपल सिंपल करा रहा हूँ, अभी अच्छे अच्छे वाले पे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बस मुझे पहले ये एक सही रहता है, थोड़ा बेसिक स्टार्ट करते हैं जब 3 पाई बाय टू। अब कई लोगों को याद ही नहीं रहता 3 पाई बाय टू, तो इसके 2-3 तरीके हैं याद करने के। एक तो वो ये कि तुम इसको 3 से डिवाइड करके देख लो, है ना। जब तुम 3 पाई बाय 3 को अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर तुम इसको ऐसे लिख दो 4 1 जा 4, तो -1 आएगा, मतलब इस टाइप से तुम समझ सकते हो या जो भी है, तो तुम समझ जाओगे ओवरऑल कि ये नीचे वाला आएगा, राइट। ये इस तरफ को है, जैसे अगर तुम्हारा ये 0 है तो बेसिकली ये नीचे है, ये 3 पाई बाय टू होता है, ये पूरा
3 पाई बाई 2 होता है, ऐसे मान सकते हो। 3 बार करोगे तो 3 पाई बाई 2 पे पहुंच जाओगे, सिंपल। सो ये 3 पाई बाई 2 हो गया। अब इसमें से तुमने माइनस एक्स कर दिया, तो माइनस एक्स यानी कि इस डायरेक्शन में, तो तुम कौन से कॉलम में पहुंच गए बोलो? थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन क्या होता है बोलो? नेगेटिव होता है। अच्छा नेगेटिव होता है। अब क्या यहाँ पर मैं साइन एक्स लिखूँ या कॉस एक्स लिखूँ? डेफिनेटली यहाँ क्या लिखूंगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स क्यों लिखूंगा? क्योंकि पाई बाई 2 है इस वजह से। अच्छा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो अब की बार वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर भी नेगेटिव होता है तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है। अच्छा साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई के लिए क्या हुआ? 2 पाई के लिए तो मतलब इवन पाई तो हमारा यहाँ लाई करेगा, राइट, यहाँ पे लाई करता है। तो 2 पाई माइनस एक्स यानी कि नीचे ही आ गया वापस। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बोलो? साइन एक्स तो एज इट इज कॉपी पेस्ट, और उसके बाद नेगेटिव। अच्छा साइन 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स पे वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम में फिर से क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये तो मैंने सिर्फ साइन के लिए किया। अब ऐसा करते हैं, ये सारा करते हैं, ये हर एक के लिए करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कॉस एक्स सबके लिए करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो तुम्हारी एक तरीके से टेबल बन जाएगी। क्या मुझे इसे याद रखना है? बिल्कुल नहीं करना। तुमने देखा इसको याद, मतलब जितनी देर में तुम याद करके बताओगे उतनी देर में तुम ऐसे ही निकाल देंगे, नॉर्मली निकाल देंगे, राइट। सो अब देखते हैं इधर। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन मान लिया इसको, पूरे को 10th क्वेश्चन मान लिया मैंने इसको, जिसमें हम सारे के सारे एक ही बार में निकाल डालेंगे। ये जो बेसिक वाले जो मैंने अभी निकाले, ये हम सबके लिए निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। खैर पहले इसको निकालते हैं, भरते हैं पहले इस टेबल को। बल्कि एक बार खुद भर के देखो, है ना, पूरी की पूरी टेबल को खुद भर के देखो, बनाओ कहीं पे और इसको पूरी भरो अपने आप। ठीक है, फिर बात करते हैं। तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा, तो इसको फटाफट से भरते हैं। तो साइन वाला तो हम लोगों ने अभी भी निकाला है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है। अच्छा साइन के अंदर अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा डालेंगे तो दिमाग में सोचो अब तो, ठीक है ना, पाई बाई 2 से अगर तुम माइनस थीटा पाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव, राइट। और क्योंकि ये पाई बाई 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। सो कॉस थीटा, पाई बाई 2 देखते हैं, मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये काम पहले पूरी टेबल के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, साइन फिर बाद में सोचते हैं। सो पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई के लिए फिर से कोई आ जाएगा साइन थीटा, इसके लिए भी आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है। अच्छा फिर क्या? 3 पाई, फिर से 3 पाई आ गया तो फिर से कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और इसके नीचे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके नेगेटिव पॉजिटिव सोच लो, राइट। सो पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए तुम कहाँ पहुंचोगे? फर्स्ट वाले के लिए, और वहाँ के लिए साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो कॉस ही रहेगा। पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए तुम सेकंड में पहुंच जाओगे, तो फिर से वही पाई माइनस थीटा के लिए तुम कहाँ पहुंचोगे? तो पाई पहुंचे, हाँ सेकंड में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ही रहेगा। पाई प्लस 2 वो पाई प्लस थीटा के लिए तुम थर्ड वाले में आ जाओगे, वहाँ के लिए नेगेटिव हो जाता है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि थर्ड कॉर्नर में, तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है उसके लिए तुम फोर्थ में आ जाओगे, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा में तुम कहाँ पहुंचोगे? फोर्थ वाले के लिए, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है। अच्छा अब ये काम करते हैं कॉस के लिए। तो कॉस के लिए अगर देखो सिंपल माइनस थीटा है तो बेसिकली ये तो पाई का ही रहेगा, तो कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर पाई वाले आ गए तो अब यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, मतलब अभी मैं सिर्फ साइन नहीं दिख रहा, अभी मैं सिंपल ये वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर पाई बाई 2 आ गया तो फिर लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा अब क्या? 3 पाई बाई 2, तो फिर से यहाँ लिख देंगे अब साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है, अब एंगल निकालो। अब बस दिमाग में ये रखो कि कॉस थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। सो कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाले के अंदर एंड फोर्थ वाले के अंदर। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर माइनस थीटा जो होता है वो तो फोर्थ में होता है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट के अंदर, तो सभी कुछ पॉजिटिव होता है। फिर पाई बाई 2 प्लस थीटा इज सेकंड, तो वहाँ पे हमारा कॉस नेगेटिव हो जाता है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा तुम्हारा पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा जो है, पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ के लिए भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर से यहाँ के लिए नेगेटिव। 3 पाई बाई 2 माइनस फिर से थर्ड, तो यहाँ पे भी नेगेटिव। फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये कितना हो गया बोलो? फोर्थ, तो यहाँ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा इज फोर्थ, अगेन दिस इज पॉजिटिव, राइट। 2 पाई प्लस थीटा के लिए तुम फर्स्ट में आ गए तो वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल बन गया। अब एक काम करते हैं, इसको अगर जल्दी भरना है ना तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसके साइड में क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं, इतनी देर से निकाल रहे हैं। तो माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इससे मतलब एकदम जल्दी से याद आ रहेगा ना, पूरी टेबल भर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। अच्छा पाई माइनस थीटा, सो पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा 2 पाई माइनस थीटा दैट इज अगेन फोर्थ, एंड 2 पाई प्लस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो अब काफ़ी सिंपल रहेगा। तो अब एक काम करते हैं, फिर से हम अपनी टेबल लिख लेते हैं कि मतलब टेबल कह रहा हूँ, सॉरी क्या कहते हैं उसको, फंक्शंस लिख लेते हैं पहले। तो पहले वाला तो तुम्हारा सेम ही रहता है, राइट। सो टैन थीटा, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा कॉट थीटा, यहाँ पर भी सेम रहेगा कोसेक थीटा, और यहाँ पर भी सेम रहेगा सेक थीटा। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सॉरी हाँ,
पाई बाय 2 वाला आ रहा है दोनों के दोनों, तो यहाँ पर चेंज होना है, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा कॉट थीटा। अब मैं सिर्फ कॉट कॉट लिख दे रहा हूँ, थीटा थीटा तुम अभी बाद में लिख देंगे। अच्छा, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा टेन, इसकी जगह पे आ जाएगा टेन, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक सेक, ठीक है, इसकी जगह पे आ जाएगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। बहुत बढ़िया। फिर पाई के लिए सेम टू सेम रहेगा, सो टेन। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम आगे जाके भूल जाते हो ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अभी जितना तुम अच्छे से कर लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ जाएगा कोसेक कोसेक, और फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा सेक सेक, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 3/2 माइनस थीटा, 3/2 प्लस थीटा। सो यहाँ पर फिर से आपका चेंज होगा, तो कॉट कॉट टेन टेन, ठीक है। यहाँ पे ठीक उल्टा उसका टेन टेन कॉट कॉट, ठीक है। अच्छा, फिर कोसेक है तो यहाँ पर आ जाएगा सेक सेक कोसेक कोसेक, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होगा आखिरी वाले में, कोसेक कोसेक सेक सेक, ठीक है। थीटा भैया अपने आप बना लेना, इतना टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। अब प्लस माइनस देखते हैं जल्दी से इसका। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अब बस तुम टेन को दिमाग में रखो, टेन जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या होता है, बोलो, फर्स्ट और थर्ड वाले में होती जो होती है सीखानी। तो फर्स्ट जहाँ पे तुम्हें फर्स्ट और थर्ड देख रहे हैं बस वहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, बाकी हर जगह पे नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब थर्ड आ गया तो हटाओ इसको, थर्ड वाले को, ठीक है। थर्ड वाले को हमें हटाना है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी फोर्थ के अंदर थोड़ा हो जाएगा कोई। और अब जो कॉट है वो तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है, क्योंकि वो फर्स्ट और थर्ड वाले में ही होता है उसका बेसिकली। तो बस हो गया कॉपी पेस्ट, बस नेगेटिव नेगेटिव जहाँ यहाँ पे 10 में है वहीं पे लगा दिया, यहाँ पे भी सेम टू सेम, राइट, क्योंकि सेम कॉर्नर में होता है, ठीक है। अब सेम टू सेम मैं कॉसेक के साथ करूँगा। अगर मैं कॉसेक की बात करूँगा तो कॉसेक साइन के ऊपर बेस करेगा, राइट। तो साइन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फिर नेगेटिव हो रहा है एक बार, और कहाँ पे हो रहा है ना, जहाँ पे आपका साइन नेगेटिव है वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, सिंपल। अच्छा, कॉस के लिए भी सेम टू सेम है, कॉस के लिए यहाँ पे नेगेटिव हो रहा था, यहाँ लगा दो सेक पे, ठीक है, ये ठीक है। वैसे तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा क्यों नहीं हुआ अभी, क्यों फायदा इस बात का नहीं हुआ क्योंकि मतलब हम लोगों ने एक पैटर्न टाइप का बना लिया ना टेबल के फॉर्मेट में। पर अगर तुम्हें एक इंडिविजुअल क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें पूरा सोचना पड़ेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। पॉइंट ये कि तुम्हें आप सबके ही आ गए, राइट। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो तुम पूरी टेबल कंसल्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारे कुछ जनरल क्वेश्चन होगा जो तुम्हें हर बुक में मिल जाते हैं, राइट। तो अब और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग अपने कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है बेसिकली वो। अब उसने बोला tan 17 पाई माइनस थीटा। अब 17 पाई कहाँ पे आएगा, तो मैंने बोला ये तो ऑड पाई है, 17 क्या ऑड नंबर, सो ऑड पाई कहाँ पे होता है, ऑड पाई तो इस तरफ को होता है, उसमें तुमने माइनस थीटा कर दिया, यानी कि तुम कहाँ पहुँच गए, इस तरफ को आ गए, ठीक है। तुम कौन सा कॉर्नर में हो, सेकंड वाले के लिए। अब सेकंड वाले के लिए पहला बोल तो tan है, तो tan ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। सेकंड वाले के लिए तुम्हारा tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा, दैट इज द आंसर, ठीक है। बस अब यही करेंगे, है ना, बस अब यही करेंगे। पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन से लेवल पे वो पूछना चाह रहा है, ऑलराइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना जरूरी होता है। अच्छा, अब इधर सोच के देखो, ये cot 24 पाई/2 है, ये ना ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है ना 24 पाई/2, ठीक है ना। तुम ध्यान से देखोगे तो ये इसने ऐसे करके काट के यहाँ पे 12 हो जाएगा, राइट, क्योंकि इवन था। तो 12 पाई है बेसिकली, जैसे मैंने देखा पाई है बेटा कॉट थीटा, तो पहले कॉमन हो गया। अच्छा, 12 पाई कहाँ पे होता है, तो 12 पाई तो इस तरफ को होता है, राइट, इवन पाई सब इस तरफ को आते हैं। अच्छा, फिर क्या करना, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तुम कहाँ पहुँच गए, फोर्थ के अंदर। फोर्थ के अंदर कॉट क्या होता है, नेगेटिव, हो गया काम। फिर आ गया साइन थीटा माइनस 32/2। अब यहाँ पे दिमाग खराब होता है, क्योंकि जितने भी तक हम लोगों ने पढ़े उसमें क्या होता है, यहाँ पे 24/2 देखो, ये जो था यहाँ पे थीटा पे माइनस हो रहा था, तो मैंने कहा तुम्हें टेंशन कर लेनी, तुम माइनस कॉमन ले लो। अरे तुम ऐसा कर लो ना, माइनस कॉमन ले लो तुम इसमें से, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 32/2। एक सेकंड, पहले तो 32/2 कुछ हुआ नहीं, पहला पॉइंट तो 16 पाई हुआ बेसिकली। अरे इसने इसको काट दिया, 16 हो गया ना बेसिकली, और नेगेटिव तुमने कॉमन ले लिया, तो 16 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझो जैसे मानो ये अल्फा लिखा हुआ है, तो तुम्हें लग रहा है ऐसे लिखा हुआ है, साइन के अंदर माइनस अल्फा लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। और हमें पता है कि साइन अल्फा के साइन के अंदर माइनस अल्फा डालते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है ना, इतना तो हमें याद कर सकते हो, इतना तो माइनस साइन अल्फा। तो बेसिकली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल देंगे, ये जो माइनस है इस माइनस को बाहर निकाल के रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी अब मेरा क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल जो बन सकता था वो बन गया, ठीक है। अब आ रहा है इस पर, अब बात करते हैं। तो 16 पाई माइनस थीटा है, तो भैया 16 पाई यहाँ पे होता है। अब तुमने माइनस थीटा कर दिया है, तो माइनस थीटा इस तरफ को ले जाएगा इसको, फोर्थ के अंदर ये तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस, देखो साइन थीटा तो आना ही आना था 16 पाई की वजह से। अब इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर कितना हो गया इसका, साइन थीटा। तो ये जो पूरा बंदा लिखा हुआ है इसका आंसर साइन थीटा आएगा, ऑलराइट। अब सेम टू सेम लॉजिक हम यहाँ लगा देंगे, ये आपका कॉस थीटा माइनस 15 पाई में क्या करोगे, बोलो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 15 पाई माइनस थीटा। और हमें पता है कि अगर तुम कॉस के अंदर मानो माइनस अल्फा डालते हो तो वो कॉस अल्फा के बराबर होता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि नेगेटिव की कोई जरूरत ही नहीं लगाने की, तो मैंने हटा दिया नेगेटिव डायरेक्टली,
ठीक है। अच्छा अब ये कितना हो गया 15 पाई माइनस थीटा, तो 15 पाई हमारा इधर आएगा, इसमें से तुमने माइनस कर दिया तो तुम कहाँ होगे बोलो, इस तरफ का हो गया, यानी कि इधर ऊपर ऊपर, यानी कि सेकंड कॉर्ड के अंदर। सेकंड के अंदर तुम्हारा कॉस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, सिंपल। अच्छा अब देखते हैं इस वाले को, इसमें उसने बोल दिया माइनस 16 पाई माइनस थीटा, तो ये फिर से देखने में ऐसा लग रहा है कि जाने क्या करेंगे इसमें, तो मैं कहूँगा तुम नेगेटिव कॉमन ले लो इसमें भी, है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा हो जाएगा 16 पाई प्लस थीटा। अगर तुम tan के अंदर नेगेटिव डाल दे तो माइनस बाहर आ जाता है, राइट। तो तुम चाहो तो ये चीज़ याद कर सकते हो, ये वाली उसका पहला जो वो है ना, ये वाला, कि भाई साइन के अंदर माइनस थीटा डालते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर डालते हैं तो कॉस के अंदर ही मतलब वो सिंपल नलिफाई कर देता है, tan के अंदर माइनस बाहर आ जाता है, बाकी तो सब उसके रेसिप्रोकल हैं, तो तुम उसको अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट, तो अब क्या करा जाए, तो बेसिकली अब यहाँ पे tan के अंदर 16 पाई प्लस थीटा, 16 पाई ये हो गया और प्लस थीटा, कई बार ना इसमें कन्फ्यूजन नहीं आती, कई बार लोग प्लस थीटा इस तरफ कर देते हैं या फिर इस तरफ कर देते हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस तरफ करना है, तो ये याद रखो ना यार, प्लस थीटा की प्लस थीटा मतलब प्लस मतलब ऐसे, माइनस मतलब ऐसे, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे मतलब सिंपली ऐसे, ये होता है तुम्हारा माइनस और ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखोगे तो कभी कन्फ्यूजन में नहीं आओगे। तो 16 पाई प्लस थीटा मतलब इस तरफ को जाना है ऐसे करके, तो अगर ये मेरा 16 पाई है तो तुम्हें अगर ऐसे जाओगे तो तुम फर्स्ट के अंदर पहुंच जाओगे, फर्स्ट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। अब हमको दे रखा है tan 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 17 पाई बाई 2 इधर आएगा, सॉरी ये तुम्हारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो पहला पॉइंट इसको कन्वर्ट कर लो, कॉट थीटा लिख दो पहले तो इसको, राइट। अब देखते हैं, तो अब 17 जो है उसको डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 4 16, तो एक 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर वाला तो ये होगा, ये होता हमारा 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि बोलो ये, राइट। तो बेसिकली इस तरफ को आ जाओगे, तो तुम कौन से में आ गए, सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर तुम्हारा tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये सब चीज़ें बढ़िया रहती हैं, और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसा बहुत है, क्वेश्चन भी बहुत है, टाइम भी बहुत है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें आगे जाके, जब कैलकुलस करते हो या और आगे चैप्टर्स में जाते हो ना, तो ये चीज़ भूल जाते हैं, कई लोग 10-15 क्वेश्चन कराते हैं एक एक घंटे के लेक्चर में, और फिर गड़बड़ होती है सारी। खैर अब यहाँ पे क्या है, सेक 23 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 23 पाई बाई 2 यानी कि ऑड है, सिंपल सी बात है। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, अगर तुमने 4 से डिवाइड किया इसको तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 4 5 23 रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला, ठीक है। तो अगर नीचे वाले के लिए हम लोग इस तरफ को आ गए, नीचे वाले के लिए, तो अब क्या करें, अब नीचे वाले में उसने बोला माइनस थीटा, तो फिर से तुम्हें यहाँ पे सोचना चाहिए कि तुम इस तरफ को जाओगे या इस तरफ को जाओगे, डेफिनेटली इस तरफ को जाओगे, माइनस थीटा, ठीक है। इस तरफ को तुम्हारा जो सेक है 23 बेसिकली तुम आ गए थर्ड वन के अंदर, और यहाँ पे तुम्हारा सेक हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कॉस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, पहले तो कुछ चेंज करो, सेक को किस में चेंज करोगे, कोसेक में, तो कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑल राइट, तो अब ये तो हमारे हो गए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अब इन्हीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को क्या करेगा ना, जैसे इस टाइप से मल्टीप्लाई करके दे दिया, जैसे cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू सेक माइनस एक्स इंटू, मतलब इस टाइप से मल्टीप्लाई करके दे देगा, और कुछ नहीं करेगा, और कुछ भी नहीं करेगा, और उससे देखने में क्वेश्चन कई बार भयानक लगता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो तुम्हें आई थिंक तो सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने अलग टाइप पाएंगे। यार अभी तो पहले इसको देखते हैं कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की जो लड़ी लगा रखी है इसको हम करते कैसे हैं, कैसे इस चीज़ को सोचा जाए, कैसे करा जाए, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारे सामने ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे से बोला cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब जैसे तुमने बोला cos और वो भी पाई बाई 2, तो मैंने तो पहले सबसे पहले लिख लिया इसको साइन, पहली बात तो ये कि साइन एक्स लिख दिया मैंने इसको। अब देखा पाई बाई 2 कहाँ पे आ गया, पाई बाई 2 तुम्हारा ऊपर वाला आ गया इस तरफ से, और प्लस एक्स यानी कि तुम आ गए सेकंड वाले में, सेकंड वाले में cos तुम्हारा क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स, पहली बात, ठीक है। एक एक करके खेलते हैं, एक एक करके खेलते हैं। अच्छा सेक माइनस एक्स, तो सेक के अंदर माइनस एक्स डालते हैं तो वो सेक एक्स ही हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। टैन, और ये मैंने कैसे बता दिया, अरे मेरे को ये याद है ना कि कॉस के अंदर जो माइनस एक्स डालते हैं तो cos एक्स हो जाता है, ठीक है। तो उसका रेसिप्रोकल में भी सेम चीज़ वैलिड है, ठीक है। फिर उसने बोला tan पाई माइनस एक्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan एक्स। अच्छा अब नीचे क्या दे रखा है, sec 2 पाई माइनस एक्स, ओके, सो sec 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स इज व्हाट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट तुम्हारा से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा sec एक्स, ठीक है। अच्छा साइन पाई प्लस एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए तुम, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा फिर से माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉट और वो भी पाई बाई 2 से तुम्हारा ये चेंज हो गया 10 में, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद तुम माइनस एक्स, यानी कि तुम फर्स्ट के अंदर हो, सॉरी फर्स्ट के अंदर नहीं, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स,
है ना, तो तुम फर्स्ट के अंदर ही हो, तो ये हो गया सिंपल tan x। अब देखो क्या होता है, sec x कट गया, माइनस कट गया, tan x ने इसको काट दिया, तुम्हारे पास क्या बच गया, सिंपल सा -1, एंड दैट इज व्हाट इट वाज आस्किंग। ठीक है, तो डर निकल गया, एक क्वेश्चन करके डर निकल गया कि यार अच्छा ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस वही मतलब बेसिकली उसने 6 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, बस ये तरीका है पूछने का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करके देखो, तुम तो सब हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, ये सब ट्राई करके देखो, बस भंगार है। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि देखने में टफ लगते हैं, और अगर मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर वाले करा के चला जाऊँ तो तुम्हें लगेगा यार ये पता नहीं कौन सा टाइप का, ये मतलब क्या टीचिंग हो गई है कि हमसे तो हो नहीं रहा है, मतलब पढ़ा कुछ भी रहे हो और पूछ कुछ भी रहे हो, राइट, ABCD पढ़ा के ऐसे पूछ रहे हो कि ऐसे लिखो, आर्टिकल लिखो। ठीक है, तुम अब ये सारे चार क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो। हाँ भाई, तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा और शायद हो भी गए होंगे मे बी। तो खैर अब हमें देखा है cos पाई प्लस एक्स, तो पाई प्लस एक्स तुम कहाँ पहुँच गया, थर्ड पॉइंट के अंदर। तो थर्ड के अंदर तुम्हारा cos पाई प्लस एक्स तुम्हारा हो जाएगा सिंपल सा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा cos माइनस एक्स कॉस एक्स, तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, अच्छा नीचे क्या दे रखा है, साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स एकदम हो सेकंड के अंदर, तो आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, फिर cos पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स। ठीक है, बस यही आएगा, क्योंकि इसमें सेकंड में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक सेकंड यहाँ पे माइनस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए तुम हो सेकंड कॉलम के अंदर, और सेकंड के अंदर कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन के हिसाब से मत चले जाना, इनिशियल फंक्शन के साथ चलते हैं हम लोग हमेशा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, एंड दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा 20th क्वेश्चन देखते हैं, तो 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो भाई साहब आइए, 20th क्वेश्चन में उसने बोला है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस इंटू 2 पाई प्लस एक्स। ओके, सो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो सबसे पहले तो उसको चेंज मार दिया हम लोगों ने साइन एक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा साइन के अंदर डाला, और फिर हमने बोला 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि फोर्थ के अंदर कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, ठीक है ना, इसमें हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा फिर आ जाएगा इधर कॉस 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि फर्स्ट कॉर्नर के अंदर आ गए, फर्स्ट के अंदर आ गए, तो ये तो सेम ही रहेगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, फिर ये क्या है, कॉट 3 पाई बाई 2, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ पहले तो मैं 10, पहली बात तो ये कि 10 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो tan और 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि फर्स्ट के अंदर तो tan x ही रहेगा सिंपल सा, प्लस के अंदर है cot 2 पाई प्लस एक्स। सो cot 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि आपका cot फर्स्ट के अंदर यानी कि cot x हो जाएगा सिंपल सा यहाँ पे, प्लस cot x। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ लग रहा है कुछ मैनिपुलेशन लगानी पड़ेगी शायद, देखते हैं, sin x cos x, डेफिनेटली इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हम लोगों ने पहले देख लिया था कि कभी भी साइन कॉस टेन कॉट साथ में दे रखे हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो कर लो कन्वर्ट, है ना, एलसीएम ले लो पहले। तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपल। अच्छा साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, वन बता गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट वाज आस्किंग। ठीक है, तो मतलब यही रहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए बोल भी रहा था कि जो बेसिक आइडेंटिटीज हमने जो तुम्हें कराया है वो 50 क्वेश्चन कराए हैं लगभग, राइट, तो वो उनको छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये टॉपिक जो ये तो एटलीस्ट 11th में, ये तो तुमने कभी नहीं पढ़ रखा था। ठीक है, तो अगर ये अभी तुम पढ़ रहे हो और इसके अंदर उसने बेसिक आइडेंटिटी लगा दी, तो वो फंडे बहुत काम में आते हैं कि साइन कॉस टेन उस टाइप के दे रखे हो, तो वो मैंने अलग ही लेवल की चीज़ें पढ़ाई हैं, उसमें 7 टाइप्स कुछ करके पढ़ाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो वाला। अब देखो 3 साइन की पावर 4 3 पाई बाई, पहले तो उसको सब छोड़ो, ये साइन की पावर 4 है, ये सब चीज़ों को छोड़ो, तुम तो बस ये देखो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो भैया 3 पाई बाई 2 है, तो भैया साइन की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। पहली बात तो ये कि भाई कॉस एक्स हो गया, तो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस एक्स। अब इसकी बार मैं 4 कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसके बाद कर लो तुम 4, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अच्छा अब इसके बाद क्या आएगा, प्लस के अंदर साइन की बार 4 3 पाई प्लस एक्स। अब 3 पाई प्लस एक्स क्या होता है, 3 पाई मतलब ऑड नंबर, ऑड यानी कि इस तरफ आ गए तुम। अब इसमें तुमने एक्स जोड़ दिया यानी कि इस तरफ, यानी कि तुम फोर्थ में आ गए, फोर्थ में आते ही तुम क्या लिख दोगे इसको, साइन एक्स, सिंपल साइन एक्स फोर्थ में, और वो भी माइनस साइन एक्स, सो माइनस साइन एक्स की पावर 4, ये आ गया हमारे पास। ओके, सो ये हो गया 3, अब यहाँ पे आ गया -2। ओके, अब क्या करना है इसमें, तो ठीक है, तो अब हम मेरे को दे रखा है कि साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट, सो पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि कॉस में कन्वर्ट कर दो इसको, सो आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा हाँ, पाई बाई 2 के लिए तुमने कॉस किया, उसके बाद तुमने देखा पाई बाई 2 प्लस एक्स के सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस एक्स की पावर 6। अच्छा यहाँ पर क्या 5, पता है मैं वैसे बताऊँ, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ तुम्हें साइन चेक करने की तो जरूरत नहीं है किसी के लिए भी, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें देखोगे तो 4 पावर है और यहाँ पर 6 पावर है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये 6 बार तो उसको क्या कर देगी, सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव कर देगी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख करके डायरेक्टली लिखना चाहता है ना, ये कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन वाली होती हैं, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ इसको, तो मैं देखूंगा यार देखो 3 पाई बाई 2 है, तो सिंपल कन्वर्ट कर दो, कहाँ से गया कॉस एक्स, है ना, कॉस की पावर 4x हो गया। अच्छा इधर देखो ये क्या है, जो भी हमें मतलब नहीं है 3 पाई है, तो 3 पाई के जो है वही रहेगा, तो साइन की पावर 4x, सिंपल। ठीक है, प्लस माइनस में चेक ही नहीं कर रहा है इस वाले क्वेश्चन के लिए, कोई जरूरत ही नहीं है चेक करने की। अच्छा पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस, सो कॉस की पावर 6x प्लस, फिर क्या है साइन की पावर 6 जो भी होगा, और यहाँ पे 5 पाई है, 5 सेम रहेगा, तो साइन की पावर 6x, सिंपल। अब मेरे को ये तो आता ही है, कॉस की बार 4 साइन की बार 4 क्या होता था बोलो,
अब यार ये वही वाली बात है ना, ये अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो फिर तुम टाइम वेस्ट करोगे पूरा सोचने में। अगर याद होगा तो तुम 1 सेकंड में लिख के भाग जाओगे। क्या, ये 1 माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, बोलो यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था 1 माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तुम देख पा रहोगे। तो यहाँ पे हो गया ये 3 माइनस 2 दैट इज 1, फिर ये 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर एंड 2 इंटू 3 6 फिर से, तो यहाँ पे प्लस में ये सी में, तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा 1, तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया 1, ये इसका वैल्यू हो गया। सोचो अगर ये इंटीजर टाइप में कोई दे देगा तो कोई बोलेगा यार पता नहीं क्या है, यानी लग रहा है, पर ये पता क्या होता है, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इंटीजर टाइप में दे दो मजा आ जाएगा हमें तो। लेकिन ये मजा तब आता है जब तुम्हें ये सब रिवाइज होता है, एकदम खचैक तरीके से एकदम सब कुछ याद होता है, सारे फंडे याद होते हैं, इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है फिलहाल। लेकिन ये सब चीज़ें जितनी तुम प्रैक्टिस कर लोगे उसको तो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होता है ना कि हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली मैंने इसके ऊपर, तो कितनी तो मैं करा रहा हूँ, फिर तुम थोड़े बहुत अपने आप ही करोगे जो शीट दी है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, तो ये है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस सेक के अंदर कुछ दे रखा है उसने, तो सोच के बताओ कैसे करेंगे इस वाले को, है ना, खुद ट्राई करके देखो। तो तुमने शायद ट्राई, तो मैंने तुम्हें एक ही बार में कह दिया था करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, उसने बोला है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस सेक पाई प्लस पाई बाई 2। अब सेक को पाई बाई 2 में चेंज करोगे तो आ जाएगा कोसेक, सिंपल कोसेक हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, कोसेक एक्स, बोलो। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए तुम कहाँ पहुँच गए, सेकंड वाले के अंदर, यहाँ पे सेक क्या होता है बोलो, तो ये क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो को बोलेगा कि इनको और इसको एक तरफ कर लो और इसको एक तरफ कर लो, बिल्कुल ऐसा हो गया, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉट एक्स होल का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने ऐसे किया तो क्या करेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जैसे मैंने देखा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो मेरे को याद आया यार, ये मेरे को पहले से पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, तो ये उसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये तो -1 है। अब 1 -1 ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2 कॉट एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। 20 सेकंड का क्वेश्चन भी हमारा हो गया, 26 मिनट्स हुए हैं और हम लोगों ने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं, पर वो सिंपल भी थे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब ये 2 क्वेश्चन और ट्राई करो अपने आप। तो ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है, प्रूव नहीं करना है तुम्हें, ये पहले से दे रखा है और तुम्हें इसके बेसिस पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहले तो अपना सिंपल वही सिंप्लीफाई करते हैं, उससे कुछ समझ में आएगा क्या करना है। सो कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कोसेक को तो पहले ऐसे लिख दिया सेक थीटा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा यानी कि सेकंड के अंदर, और सेकंड के अंदर कोसेक पॉजिटिव होता है, फिर होगा प्लस एक्स। अब ये कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो व्हाट इज कॉट, कॉट में पाई बाई 2 यानी कि इसको चेंज कर देंगे टैन के अंदर, सो टैन थीटा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर दे रखा है मेरे को, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा के, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, सो कॉस थीटा, राइट, और पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि टैन थीटा जो है इसमें कॉस थीटा काट सकते हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग इसको कॉस थीटा इंटू टैन थीटा करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम उसको बोलेगा कि एक्स की क्या वैल्यू है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। इस माइनस को इस तरफ ले जाएं, एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको है ना इस तरफ ले जाते हैं, तो इसको अगर हटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। लेकिन अब मैं देखूंगा कि यार ये कॉस है, ये साइन है, तो मुझे पता है जब भी कॉस और साइन हो और उसके अलावा कोई और फंक्शन दे रखा तो क्या करते हैं, बोलो, कन्वर्ट कर देते हैं, और क्या, तो सेक को कन्वर्ट कर दिया, 1/cos लिख दिया इसको। अब मनी मन सोचो, मनी मन सोचते हैं, हमारे को दे रखा है, चलो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा यार, मैं कैसे मनी मन सोच पाऊँ तुमसे, ये हो गया 1/c माइनस सी, अरे यार ये 1/c और ये माइनस सी, तो ये कितना हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू सी, ठीक है ना। व्हाट इज 1 माइनस सी स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर, राइट, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एस इंटू सी, तो ये एस ने इसको ऐसे करके काट दिया, तो एस बाई सी कितना हो गया, ये आ गया आंसर तुम्हारा टैन थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया टैन थीटा, यानी कि एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा, ये तुमको निकालना था। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे यार तुम्हारा आंसर तो ये आया था देखा जाए तो, पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके टैन थीटा तक पहुंचे। तो पहले इसको ऐसे करके सिंप्लीफाई करो, फिर उसको ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर साइन थीटा आएगा, अपने आप निकाल के देखो, अपने आप करो 24 क्वेश्चन को पहले। हाँ भाई, तो आई होप सो तुमसे शायद हो गया होगा। तो उसने बोला एक्स कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पहले इसको कन्वर्ट मार देंगे टैन थीटा में, फिर प्लस थीटा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट, पहली बात तो ये। फिर ये हो गया प्लस टैन पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट इज तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए पहला पॉइंट उसको चेंज कर लिया कॉट थीटा के अंदर, कॉट थीटा, और वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस कॉट थीटा साइन थीटा, ठीक है। माइनस कॉट थीटा साइन थीटा क्या होता है, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये हो जाएगा सिंपल सा कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन और साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये क्या लिखा है, ये लिखा है कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि सेक लिख दो यहाँ पे। सो सेक थीटा, और उसमें भी पाई बाय 2 प्लस थीटा है और ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये इसका, ये आपको दे रखा है कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, इस टाइप से हमको दे रखा है। अब हमें x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, अगर मैं हर चीज़ को उस तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय tan थीटा। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं पता चल गया होगा, क्योंकि अगर तुम इधर लेकर जाओगे तो माइनस सेक थीटा होना चाहिए था, पर यहाँ पर एक माइनस tan थीटा है, तो इस वजह से यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इस टाइप से हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो डेफिनेटली वही करेंगे। यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/c माइनस सी डिवाइड बाय साइन अपॉन सी, कुछ तो हो ही जाएगा इससे, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी एस बाय सी, सी और सी कट गया, सो ये हो गया एस स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर अपॉन एस, ये इसने काट दिया, इसका आंसर कितना हो गया साइन थीटा, एंड दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। सो एक्स तुम्हारा कितना आ गया साइन थीटा के साथ। 24th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस वाले पे 25th क्वेश्चन भी अपने आप में 4 क्वेश्चन है, पर मेरी आप हम्बलनेस देखिए, ग्रेटिट्यूड देखिए, आप मेरे को दिखाइए कि भैया जी हमने एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 और डाल दिए, ठीक है ना। मतलब तुम देख पा रहे हो कि इस मतलब इतने सिंपल से टॉपिक पे कितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, और इसमें फायदा है तुम्हारा, इसी में तुम्हारा फायदा है, इसी में तुम्हारी जीत है, क्योंकि फिर तुम्हारा ऐसा होगा कि यार अब तो अपने आप को सब आता है ना, फिर तो अपने आप को सब आता है ना। अभी तो हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, अभी टाइप 2 पे तो हम आए ही नहीं है, क्या टाइप 1 पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। एक महा सेशन टाइप सॉर्ट ऑफ है ये हमारा, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट cos a इक्वल्स टू माइनस कॉस बी प्लस सी, इस तरह से कुछ प्रूव करना है। मैंने कहा रुको, अगर तुमने इस क्वेश्चन को कर लिया ना तो दैट विल मीन अ लॉट। तो फिलहाल अब देखते हैं cos a इक्वल्स टू माइनस कॉस बी प्लस सी, उसने बोला ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल अगर मैं बनाऊँ ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या होता है, हमें पता है कि इसमें जो एंगल्स हम होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उसका आंसर 180 डिग्री आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा तो अब मेरे को देखा है कि cos a जो है वो हमें प्रूफ करना है कि वो माइनस कॉस बी प्लस सी के बराबर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग पहले देखेंगे यार, ये लिखा है ए और ये लिखा है बी प्लस सी, राइट। तो बी प्लस सी को एक तरफ ले जाते हैं, तो हमारे को देखा है कि ए जो है वो बेसिकली वो, इसको पाई लिख दिया मैंने, पाई माइनस बी प्लस सी के बराबर है, ठीक है। तो अब मैं काफ़ी लॉजिकली सोच सकता हूँ, मेरे को देखा था cos a, अब मैं ए की जगह पे क्या डाल सकता हूँ, ए की जगह पे मैं ये डाल दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी, राइट। नाउ व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा, व्हाट इज cos पाई माइनस थीटा। तो भाई cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, पहले तो cos लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा, और उसके बाद पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर तुम्हारा थीटा क्या है, ये है तुम्हारा थीटा, तो माइनस cos थीटा इज द आंसर, सो माइनस cos बी प्लस सी, दैट इज द आंसर। देखो यही हमको यहाँ पे करना था। अब यहाँ पे पता है कुछ लोगों को कंसेप्चुअल डाउट हो सकता था, पर वो ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। वो बोलेंगे कि क्या पता बी प्लस सी जो वो एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाए, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, मतलब जैसे मतलब बी प्लस सी को हम जोड़ें और वो ऑब्ट्यूज आ सकता है, जरूरी थोड़ा कि वो एक्यूट ही आएगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो हम ये मानते हैं ना कि थीटा जो है वो एक्यूट है। पर ये चीज़ मैं पिछले क्लास में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि थीटा को हम एक्यूट क्यों मानते हैं। उसमें हम लोगों ने ये भी बोला था कि अगर तुम थीटा को ऑब्ट्यूज मान लो या जो चाहो वो एंगल मान लो, तुम 1 करोड़ डिग्री मान लो, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। इस वजह से हम लोग थीटा को एक्यूट मान लेते हैं सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले में भी यही है ना, फिर से वही काम करना है, यहाँ पे भी इस वाले में भी यही करना है। तो साइन के अंदर ए डालना है, ए क्या था पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो साइन के अंदर अगर मैं पाई माइनस थीटा डालूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसका आंसर सिंपल साइन थीटा आएगा, तो इसका आंसर भी सिंपल साइन बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा अब ये कुछ अलग ही चीज़ लग रही है देखने में कि भाई cos a बाई 2 और b प्लस सी बाई 2, तो मैंने इस पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से, है जो दिख रहा है वो कर दिया भाई a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 वाली फीलिंग आ रही थी, मैंने पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया a बाई 2, ठीक है, और b प्लस सी बाई 2 को एक तरफ लिख लो, है ना, वो तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। अच्छा 180 बाई 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स कि a बाई 2 जो है वो किसके बराबर है, वो पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर है, ठीक है। अब किसने बोला फिर से वही कि कॉस के अंदर तुम ये डाल दो, तो कॉस के अंदर अगर मैं ये डालता हूँ पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो फिर से जरा नुक्कड़ पे हमने देखा यार ये क्या चीज़ है, ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉस वही होता है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अगर मैंने साइन के अंदर डाल दिया यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अब इसका आंसर कितना आएगा कॉस थीटा, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चेंज हो जाएगा। तो बस इसका आंसर कितना रहेगा, अगर तुमने कॉस के अंदर ये डाला तो साइन हो जाएगा, साइन के अंदर डालोगे तो कॉस रहेगा, दोनों प्रूव हो गए। अरे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे बी प्लस सी बाई 2 है ना, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन हमारा हो गया, इस तरीके से दिमाग लगाना होता है। अब इधर दे रखा है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या याद होना चाहिए, जैसे ट्राइंगल के लिए हमने बोला कि इंटरनल सम कितना था 180 डिग्रीज, सिमिलरली किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो है उसके अगर तुम इंटरनल एंगल्स का सम निकालोगे, जैसे मैं बोलूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, अगर इसका मैं सम निकालूंगा तो वो 360 डिग्री के बराबर आएगा,
ठीक है। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है, पर वो अभी नहीं बताया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर, वहाँ पे प्रूफ भी मिलेगा इसका। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मानो कोई भी एन साइडेड पॉलीगन है, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन है तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे मानो ये मान लिया हमने, कोई भी मान लो, कुछ भी ऐसे करके मान लिया, ऐसे खचैक खचैक खचैक, ठीक है। मतलब चलो इसको ऐसे ही जोड़ दिया, ठीक है। बस कितनी साइड हैं, ठीक, कितनी साइड हैं, 1 2 सॉरी, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है, 6 साइड है। तो तुम्हारा एन जो हो गया वो 6 हो गया। कौन सा एन, काय का एन। तो बेसिकली अगर तुम इनके एंगल्स को जोड़ोगे, इंटरनल सम करोगे, इसका इंटरनल सम करोगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई, दैट इज द आंसर। यानी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स जो हैं, ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ, जैसे मतलब जैसे मानो यहाँ पे 6 साइड्स हैं, तो 6 डाल दो इसके अंदर, कितना रहेगा, 6 - 2 = 4, तो 4 पाई। तो पता है 6 साइड्स का अगर कोई पॉलीगन है, उसके इंटरनल सम का कितना सम होगा, 4 पाई इज द आंसर, यानी कि 720 डिग्रीज। इसको अगर सिंपली चेक करना है तो तुम इसमें n = 1 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, n = 1 क्या होता है, सॉरी n = 1 नहीं, 3 डाल दो इसके अंदर, 3 मतलब ट्राइंगल। 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 और 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक साइड का क्या होता है, ये कोई पॉलीगन थोड़ी है ना, ये 2 साइड का कोई पॉलीगन थोड़ी होता है, मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए। तो मैंने इसमें 3 डाला, तो 3 - 2 = 1, दैट इज पाई। नाउ व्हाट इज पाई, दैट इज द ट्राइंगल। और हमने कहा क्या, बात सच है, हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एंगल सम कितना होता है, पाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिमिलरली अगर एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल अगर मैं ले लूँ, ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल ले लूँ, तो इसका एंगल सम कितना होगा, 2 पाई होगा। क्यों 2 पाई क्यों होगा, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर 4 डालोगे, इस फॉर्मूले के अंदर 4 डाल दो, तो 4 - 2 इंटू पाई, कितना आ गया, 2 पाई आ गया, नहीं आ गया। व्हाट इज 2 पाई, 2 पाई इज 360 डिग्रीज। तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसा होता है, ठीक है। तब तुम्हें जो चाहो उसका निकाल सकते हो। ऐसा हो क्यों रहा है वो बात की बात है, अभी अभी हमें नहीं पढ़ना वो सब, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कोई चीज़ यूज़ होगी तो मैं पहले बता दूंगा तुमको, ठीक है। खैर हम तो बस हमें इतना समझ में आ गया कि a + b + c + d जो है ये 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि a + b और c + d को एक तरफ ले लो। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसे दे रखा है कि भैया a + b और ये क्या है, 360 डिग्री क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस c + d, राइट। तो अगर मैं इस पर साइन लगा दूँ, मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ यार, है ना, तुम समझ गए कि साइन a + b डालोगे तो उसके अंदर तुम बाद में साइन के अंदर क्या डालोगे, 2 पाई माइनस c + d। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन में, 2 पाई माइनस थीटा इज 4th क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस c + d। तो तुम्हारा साइन a + b जो है, साइन a + b जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो तुम्हारा इसके बराबर आ रहा है, यानी कि तुम्हारा ये चीज़ प्रूव हो गई। कैसे प्रूव हो गई, अरे इसको इधर ले आ तो प्रूव हो गई। अच्छा अब इस वाले को प्रूव करके देखो, कॉस वाले को अपने आप प्रूव करके देख लो। अरे इसके अंदर कॉस डाल दो ना यार, तो कॉस के अंदर का तुमने a + b डाल दिया, तो a + b क्या है जो है वो डाल दो। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 4th करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका आंसर कितना आता है, कॉस थीटा ही आता है। थीटा क्या है, तो थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा भैया जी, थीटा तो हमारा यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा में हमारे पास सिर्फ c + d है, तो यहाँ पे आ जाएगा c + d के बराबर है, ठीक है। तो बस ये भी हो गया। अब दूसरे वाले को प्रूव करते हैं। दूसरा वाला थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, उसमें उसने बोला cos a + cos b, बेसिकली ऐसा लग रहा है मानो इसमें भी cos लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, और सबको जोड़ा, आंसर 0 आ गया। तो ये कैसे करेंगे, मतलब ये चीज़ कैसे सोचा जाए, कैसे इसको सोचा जाए। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सही बात तो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं आएगा। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सिर्फ सी पार्ट के लिए तुम्हें दे रखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल तुम क्वाड्रिलेटर बना लो, ठीक है ना। वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर आ जाए उसको बोलते हैं साइक्लिक, पर हमारे को अभी उसका कोई काम नहीं है। सिंपल बात क्या होती है, जैसे मानो अगर ये तुम्हारा है, एक सेकेंड, जैसे तुम्हारा ये है मान लो ABCD, तो सिंपल सा साइक्लिक क्वाड्रेंट के अंदर एक और चीज़ आ जाती है कि a + c जगह ये पाई के बराबर होगा, और b + d जो होगा ये भी पाई के बराबर होगा। अब हम इसी चीज़ का बस यूज़ करने वाले हैं। तो cos a तो मैंने एज इट इज लिख दिया, cos b भी मैंने एज इट इज लिख दिया। cos c की जगह मैंने लिखा है इसको, cos के अंदर क्या है ये बोलो ना, c क्या चीज़ है, c क्या है, c है पाई माइनस a, दैट इज द थिंग। सिमिलरली cos d क्या चीज़ है, तो cos d को मैंने ऐसे लिख दिया, cos के अंदर पाई माइनस b, ठीक है। अब देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस cos है, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस cos b। अब तुम देखो सब प्लस में, तो cos ने माइनस cos को काट दिया, cos b तुम्हारा माइनस cos b से कट गया, आंसर कितना आ गया, 0 इज द फाइनल आंसर, हेंस प्रूव। 26 का क्वेश्चन हमारा हो गया। हम लोग तुम देख रहे हो कि हम लोग एक एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स कर रहे हैं। वो जो 10th क्वेश्चन था उसमें पूरी टेबल बना दी थी हम लोगों ने, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंपनसेट भी कर दिया, सिंपल क्वेश्चन भी कर रहे थे बीच में। खैर अब ये शायद हमारा इस टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन है शायद, आई थिंक सो, या ओके। सो टाइप 1 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या, इसमें इसने बोला इसने भाई कि ABCD जो है, ABCD बी द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो प्रूव दैट, कुछ इस टाइप का तुम्हें प्रूव करना है। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको पहले पता है कि भैया जी a + c जो है, इस वाले केस में a + c कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। एंड जैसे मैंने बोला पाई होगा, तो a + c तुम्हारा पाई हो गया, और b + d ये भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 180 डिग्री यहाँ पे भी पाई लिख देते हैं। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है। ना cos 180 - a
तो इसको या तो मैं ऐसे लिख दूँगी कि कॉस, मतलब इसको तुम दोनों तरीके से सोच सकते हो, या तो ये कॉस सी बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये बोलना चाह रहे हैं कि माइनस कॉस है ये, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें यहाँ से बोल सकते हैं। अभी तो मैं कुछ पता नहीं है ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से कटेगी पिटेगी, हमें क्या पता। अच्छा, कॉस 180 प्लस बीटा, सॉरी 180 प्लस बी, सो 180 प्लस बी से तो ये फिर आ रहा है कि ये बोलना चाह रहा है माइनस कॉस बी, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। अच्छा, कॉस 180 प्लस सी, तो कॉस 180 प्लस सी से तो ये फिर आ रही है कि ये बन जाएगा माइनस कॉस सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, साइन 90 प्लस डी, 90 प्लस डी, 90 प्लस डी, पहले तो 90 से साइन चेंज होगा, दैट इज कॉस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस डी हो जाएगा बस, ठीक है। तो अब इसको कैसे काटा पीटा जाएगी, आंसर जीरो आ जाए। मैंने कहा देखो भी पहले पॉइंट तो ये और ये कट गया, ठीक है, इसको ऐसे ना लेकर के हम सिंपल कॉस सी लेंगे पहले वाले को, तो कॉस सी और माइनस कॉस सी कट गया। क्या बचा तुम्हारे पास बचा माइनस कॉस बी एंड कॉस डी। अब मैं किसी एक को कन्वर्ट कर सकता हूँ, मान लो तुम्हें डी को चाहते हो, डी को कन्वर्ट कर लो। डी क्या चीज़ है, डी है पाई माइनस बी, पाई माइनस इज वॉट, दैट इज कॉस के अंदर पाई माइनस बी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस कॉस बी, पर ये मत बोलो यहाँ पर एक माइनस लगूंगा, यानी कि माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो कॉस बी ने माइनस कॉस बी को काट दिया, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो हेंस प्रूव्ड, 27 क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये लाइन से, तो अगर तुम देखोगे सब में एक स्टेप करना है। मैं सिंपल क्वेश्चन किसको बोलता हूँ, जिसमें तुम्हें एक अप्रोच से सारे क्वेश्चन है। हम लोगों ने 27 क्वेश्चन करे और सब में एक ही अप्रोच लगाई, तुमने देख लिया होगा, राइट, बहुत बढ़िया। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2, थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर यानी कि मतलब बेसिकली इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे तुम खुद सोचना पड़ेगा कि 2 पाई है कि 3 पाई है। तो अभी बताता हूँ तुमको, मतलब पहला क्वेश्चन करूँगा तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये टाइप 2 रहेगा हमारा। फिर टाइप 3 क्या है, तो टाइप 3 के अंदर कुछ नहीं होगा जो तुमने टाइप 2 में किया ना। टाइप 2 में हर चीज़ में डिग्री के अंदर लूंगा, और टाइप 3 को उसी चीज़ को बस मैं रेडियंस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो मेरा टाइप 3 हो जाएगा, सो कॉल्ड टाइप 3। टाइप 4 में कुछ अलग चीज़ें पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी समाप्ति कर देंगे फिर, ठीक है। तो बस यही हमारा रहेगा। तो अब टाइप 2 करते हैं पहले फटाफट से। हाँ जी, थिंक इट ओवर कैसे करेंगे इसको वाले को। तो यार इन क्वेश्चन को करने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो तुम थोड़ा बहुत याद रख सकते हो, थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है उससे, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पर स्पीड बढ़ जाती है। जैसे मैंने बोला 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का 2 टाइम्स करेंगे तो 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है। 3 टाइम्स करते हैं तो 540 डिग्री आ जाता है, 4 टाइम्स करते हैं तो 720 डिग्री आ जाता है। ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखती है ना कि अच्छा ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। वाई स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों है, वो बताता हूँ तुमको। तो 900 डिग्री आ जाता है, अच्छा 900 डिग्री, इसके बाद 180 फिर से जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1080 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चल सकता है, ठीक है। तब ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है। क्यों सबके सब स्टैंडर्ड क्यों है, अरे तुम सोचो ना, मानो मैंने साइन के अंदर 180 डिग्री डाल दिया, यानी कि मानो पाई डाला मैंने, राइट, तो इसका आंसर कितना आएगा। साइन के अंदर का तुमने सिंपल पाई डाल दिया, सिंपल पाई सिंपल दिस, ठीक है। अभी इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा अच्छे से कि इनका सिंपल स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं। मैंने तुम्हें यही शायद बताया नहीं है कि अगर तुम साइन के अंदर पाई डाल देते हो तो क्या आंसर आता है। वैसे तुम सोच भी सकते हो, लॉजिकली कोई बड़ी बात नहीं है। साइन पाई यानी कि ये, ठीक है। यहाँ पे तुम कहाँ पहुँच गए, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा साइन क्या होता है, साइन होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन, बोलो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो, तो इसका आंसर कितना हो गया, जीरो। पर अगर तुम कॉस पाई ले लो, मान लो कल को तुम ले लो, तो कल को कॉस पाई ले लो, तब कॉस पाई की अगर मैं बात करूँगा तो यार फिर मैं बोलूँगा कि भाई ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या होता है, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो दैट विल बी आर अपॉन आर, यानी कि इसका आंसर कितना आता है 1, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस बनाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैं साइन पाई ना सोच करके मानो मैं ऐसे बोल दूँ साइन 3 पाई बता, यानी कि मानो साइन 540 डिग्री, जो मेरा पहला क्वेश्चन है भी, देखो ना ये क्या है, ये 3 पाई तो है ना। तो एक काम करते हो, चलो पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले स्टैंडर्ड वैल्यूज को एक अलग से इस पर पहले बता देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद इस पर आएंगे, उसके बाद इस टाइप 2 को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा हमें दिखता है, जब भी दिखता है मेरे को पता है इस लाइन पे क्या आता है। इस लाइन पे मेरा जीरो आता है, 2 पाई है ना, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सारे के सारे इवन पाई आते हैं बेसिकली। इस वाले में मेरे ऑड पाइज आते हैं, यानी कि पाई है ना, 3 पाई, 5 पाई, इस टाइप की सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ऊपर वाले में क्या आता है, ऊपर वाले में 4n+1 वाले आते हैं, 4n+1 पाई/2, यानी कि तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। नीचे वाले केस में क्या होता है, अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बचता है ना, इस टाइप। ये हमारा पूरा ओवरऑल एक रहता है, ये चीज़ हम लोगों को पहले से पता है। अच्छा, पर क्या हम लोगों ने अभी तक इस पे उस पर बात करी कि इनकी साइन पे क्या वैल्यू होती है, कॉस पे क्या वैल्यू होती है। तो पहले तो ये जान लो कि सबकी वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर तुमने बोला कि साइन 0 बता, तो साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, ये सब सेम होगा। बेसिकली साइन 2n पाई का सेम आंसर आने वाला है, सीधी बात ये है। अच्छा, ऐसे मैं क्यों बोल पा रहा हूँ बड़े मजे मजे में, अरे क्योंकि हर एक बंदा यहीं तो आ रहा है। साइन क्या चीज़ है यार, एंगल है ना, एंगल तो सेम है सबका। एंगल क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सबका सेम है ना, जहाँ पे हो वहीं पे हो, है ना, तो सबका आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब आंसर आएगा क्या एक्चुअल में, अगर मैं सिंपल साइन के बारे में बात करूँ कि भाई साइन अगर मैं उसमें डालूंगा तो सबका आंसर क्या आएगा। तो भाई अगर तुम देखोगे तो वैसे तुम्हें पहले से पता है कि साइन 0 0 होता है, ठीक है। तुम पहले से बोल सकते हैं कि भाई साइन 2n का आंसर भी 0 ही आएगा,
तो इसको और लॉजिकली भी जो मैं तुम्हें बताया उस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो तुम हो, यहाँ पर तुम्हारा साइन होता क्या एक्चुअल में, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली जीरो है यहाँ पे, तो जीरो अपॉन आर कर लो तो आंसर कितना हो गया, जीरो ही हो जाएगा। तो साइन 2n पाई तो यहाँ पे जीरो आएगा। अगर मैं कॉस की बात करूँ तो यार कॉस क्या आएगा, अगर मैं कॉस के बारे में देखूंगा तो भाई साहब कॉस जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। अब यहाँ पे ये देखो तो ये चीज़ क्या है, ये है क्या, ये आर होता है राइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, ये एक्चुअल में एक्स कॉमा जीरो हो जाएगा ना। तो एक्स अपॉन, सॉरी एक्स कह रहा हूँ, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये आर है ना, तो ये आर अपॉन आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्डली वन आएगा। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि साइन के अंदर अगर तुम 2n पार डालोगे तो जीरो आएगा, और अगर कॉस के अंदर 2n पार डालोगे तो वन आएगा। ठीक है, पहली बात। यानी कि अगर मैं कल एकदम से तुमसे पूछ लूँ कि कॉस 720 डिग्रीज क्या होता है, तो तुम तुरंत बोलोगे वन होता है। कैसे, मतलब मेरे दिमाग में तुरंत 720 डिग्री क्या होता है, अच्छा ये तो तुम्हारा वो होता है 4 पाई होता है। तो अगर 4 पाई होता है तो 4 पाई तो पूरा घूम फूम के हम यहाँ पहुँचेंगे 4 पाई में। तो 4 पाई में जो है 2n पाई है, यानी कि आंसर कितना आएगा, वन आएगा। साइन के अंदर 720 डिग्री डाल दो तो आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, सिंपल। अच्छा इधर बात कर लेते हैं, तो इधर क्या है, ये माइनस आर है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस आर कॉमा जीरो। अब तुम देख पा रहे हो वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर भी जीरो है। तो इस वाले केस के लिए भी हम ये बोलेंगे कि अगर तुम साइन के अंदर ऑड पार डाल दो, यानी कि 2n + 1 पाई, तो आंसर क्या आता है, तब भी जीरो आता है। ठीक है, और अगर तुम कॉस में देखोगे, कॉस के अंदर मैंने 2n + 1 पाई डाल दिया, तो बस साइन चेंज हुआ है, इसका आंसर -1 हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल। अच्छा अब इस वाले बात करते हैं 4n + 1 पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ साइन के अंदर 4n + 1 पाई, ये वाला जो है 4n + 1 पाई बाई 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, 5 पाई बाई 2। ठीक है, मतलब जो अगर कन्फ्यूजन है गलती से भी तो 9 पाई बाई 2 है जैसे। ठीक है, 13 पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, इस पे चलते जाएंगे। खैर अगर मैं इसमें से कुछ भी डाल दिया मैंने साइन के अंदर तो क्या आंसर आएगा, सबका सेम आंसर आएगा। अच्छा आंसर आएगा क्या, लेकिन तो जस्ट एक का निकाल लो, साइन पाई बाई 2 में पहले से पता वन होता है, तो बस इसका आंसर वन आएगा। वरना लॉजिकली सोचना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पे तुम्हारा कोऑर्डिनेट है क्या, ये है 0, आर, यानी कि साइन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, आर है, तो आर अपॉन आर वन। अच्छा कॉस अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा, सो कॉस 4n + 1 पाई बाई 2, इसका आंसर कितना होगा, तो भाई साहब इसका आंसर होगा जीरो, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारा जीरो है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे जीरो आएगी, और अगर मैं साइन की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे आएगी -1। ठीक, तो तुम देख पा रहे हो इक्वल एंड ऑपोजिट वाली चीज़ है। जैसे वर्टिकल वाले केस में कॉस जीरो होगा, कुछ भी कर लो, और हॉरिजॉन्टल वाले केस में साइन जीरो होगा, और बाकी फिर वो 1 - 1 1 - 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ें याद करने के लिए। पहली बात तो ये हो गई आपकी। दूसरा क्या, अगर तुम्हें tan 1 निकालना है तो वो तुम अपने आप निकाल सकते हो। tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, तो वो तुम निकल जाओगे, बाकी सब भी ऐसी की एज इट इज निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिग्री के फॉर्मेट में भी समझ लेते हैं, जल्दी से याद आ जाएगा। तो ये 0, 2 पाई 4 पाई, इनको मैं ऐसे समझो ना, 0 डिग्री ये है 360 डिग्रीज। ठीक है, ये क्या है, ये है 720 डिग्रीज। ठीक है, 6 पाई छोड़ो अभी। अच्छा ये क्या है, ये है तुम्हारा 180 डिग्रीज है ना, और 3 पाई कितना होता है, 3 पाई होता है 540 डिग्रीज। 5 पाई होता है शायद 90, हाँ 900 डिग्रीज शायद क्या। अच्छा अब ये जो तुम्हारा ये है तुम्हारा ऊपर वाले पाई बाई 2 वाले, ये हो जाएंगे 90 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा 5 पाई बाई 2 यानी कि 5 × 90 यानी कि 450 डिग्रीज। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि इन सब की वैल्यू तुम जानते हो। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि तुम इतनी सारी वैल्यूज तो तुम ऑलरेडी जानते हो। ठीक है ना, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इनका भी तुमसे निकल पा रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे ही तुम देखोगे तो तुम्हें एकदम से याद आना चाहिए, अच्छा 540 डिग्री तो 3 पाई होता है, अच्छा ये तो इस वाले लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो ये होगा 450 डिग्रीज, फिर 9 × 90 अगेन, तो दिस इज 810 डिग्रीज। तो इस टाइप की चीज़ें तुम कर सकते हो। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4n + 3 पाई बाई 2। सो भाई 4n + 3 पाई बाई 2। तो अगर मैं इधर देखूंगा तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते थे, इसके एग्जाम्पल होता था, पहला होता था 3 पाई बाई 2। ठीक है, 3 पाई बाई 2, फिर आता है 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, है ना, इस टाइप की चीज़ें इसमें रहती हैं। अच्छा व्हाट इज 3 पाई बाई 2, दैट इज 270 डिग्रीज। ठीक है, व्हाट इज 7 पाई बाई 2, तो 7 × 90 है ना। एक तरीके से तो जब भी तुम देखो ना इस टाइप की चीज़ें, 90 देखो तुम, 9, 45, 81, 27, बेसिकली 9 की टेबल है। तो तुम जैसे देखोगे अरे यार 9 की टेबल है यार, ये तो 9 की टेबल यानी कि पक्का वर्टिकल लाइन पे पक्का आ जाएगा ये तो तुम उस हिसाब से लॉजिकली सोच सकते हो, या फिर उसको मनी मन रेडियंस में कन्वर्ट कर दो, बहुत ही सिंपल। या फिर 9 से डिवाइड करके देख लो, एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा ये कौन से मल्टीपल पे है, कि 3 पाई है, कि मतलब 9 पाई बाई 2 है, कि 13 पाई बाई 2 है, कि 11 पाई बाई 2 है। सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है। तो ये कितना होगा, ये होगा 990 डिग्रीज, है ना। अच्छा ये कितना होगा, बस ये हो जाएगा 630 डिग्रीज, राइट। तो बस इस टाइप से चलता रहेगा। तो अब ये तुम्हारा एक पूरा, इसको चाहो तो याद कर लो, मतलब दिमाग में बैठा लो कि यार अगर कभी भी मुझे इस टाइप से दिख गया, मानो एकदम से तुमसे कोई बोल दे, मानो कोई बोल दे तुमसे 720 डिग्रीज, सॉरी 720 नहीं, हाँ मतलब मानो चलो 720 डिग्रीज ही बोल दे। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है 72 क्या होता है, कि तो 9 का मल्टीपल है, तुरंत 9 से डिवाइड किया कितना हो गया, ये बोलो, अरे जल्दी से बोलो कितना हो गया। अरे 9 8 होता है ना, तो 80 नहीं, सॉरी 80 नहीं, मतलब चलो अब इसका मतलब अच्छे से समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइए आप, कंफ्यूज मत होइए सर। एक काम कर लेते हैं हम 90 के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अगर मैं उसे बोलूँगा कि 90 की टेबल लिखो, राइट, तो कैसे लिखोगे, 90, 180, ठीक है,
270 है ना। मुझे तो मतलब क्या देखना चाहिए 9, 18, 27, 36 है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। 90 टेबल आती है आपको, मतलब ये डिग्रीज में है, ठीक है ना। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इसके बाद क्या आएगा 450 डिग्रीज, ठीक है। लिख देता हूँ पहले, है ना। तो ये मैंने पूरी लिख दी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, 450। इसको अगर ऐसे देखना चाहता है ऐसे लिख सकते हैं इसको रेडियंस के फॉर्मेट में, π/2 है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2π/2, फिर 3 इंटू π/2, 4 इंटू π/2, 5 इंटू π/2, 6 इंटू π/2, 7 π/2, 8 π/2, 9 π/2, ठीक है ना। 10 π/2, 11 π/2, 12 π/2, राइट, एंड सो ऑन लाइक 13 π/2, ठीक है ना। तो ये तो फिर है ना। तो ये हमारा हो गया 11 π/2, 12 π/2, इस तक जाएगा। अब हमें ये भी बताया कि π/2 है, 2π/2 इज पाई ओनली, राइट। 3π/2 तो चलो ऐसे रहेगा। 4π/2 क्या होता है, 2π होता है। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया 3π, ठीक है ना। मतलब अभी तुम इस चीज़ को सुन लो पहले, ठीक है, तो फिर तुम अपने आप समझ जाओगे क्या चल रहा है। फिर ये हो जाएगा 4π, ठीक है, ये हो जाएगा 5π, ये हो जाएगा 6π एंड सो ऑन, राइट। तो हम समझ गए कि अच्छा अगर मुझे एकदम से किसी ने मुझसे बोल दिया कि 630 डिग्री, मानो साइन 630 डिग्री, तो जैसे ही मैं देखूंगा, मानो किसी ने बोल दिया कि साइन 630 डिग्रीज, तो मैंने कहा यार 63 कहाँ होता है। 63 तो 9 इंटू 7 होता है, 9 इंटू 7, तो मैं तुरंत लिख दूंगा इसको, ये तो 7π/2 लिखा है, ये तो 7π/2 लिखा है। अच्छा 7π/2 जैसे मैं देखूंगा, फिर मैं इसको 7π/2 में देखूंगा कि ये कौन सा एंगल है। तो भाई 7π/2, तो भाई 7 तो हमारा कहाँ पे आएगा, अरे 4 से डिवाइड कर लो इसको, 3 डिवाइडर यानी कि नीचे वाला, राइट। तो बेसिकली नीचे वाले के लिए तो हमारा साइन का आंसर कितना होता है, अभी भी देखा हम लोगों ने, क्या आंसर होता है बोलो, -1, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। कोई तुमसे एकदम से पूछ लो कि भाई साहब टैन मान लो 900 डिग्रीज, टैन 900 डिग्रीज, तो क्या आएगा बोलो। हमने देखा 900 डिग्री यानी कि 90 क्या होता है, 10 जा, राइट, 9 10 जा 90 राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan π/2। व्हाट इज tan π/2, दैट इज सिंपल 5π, राइट। नाउ व्हाट इज साइन, सॉरी साइन बोल रहा हूँ यहाँ पे, साइन लिख दिया मैं गलती से, यहाँ पे tan ही होगा। और व्हाट इज tan 5π, ठीक है ना। व्हाट इज 5π, तो 5π तुम्हारा इधर आएगा, है ना, ऑड मल्टीपल। अब इधर के लिए हम लोगों ने tan तो निकाला नहीं अभी तक, पर मैंने कहा निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। क्या होता है भाई, साइन अपॉन कॉस होता है। मेरे को पता है इस तरफ मेरा साइन क्या होता है, मेरा साइन भाई साहब 0 हो जाता है, और कॉस जो होता है वो -1 होता है, उसका कोई जरूरत भी नहीं है। तो फिलहाल इसका आंसर 0 आएगा, सही है। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, अगर तुम जो चाहो वो निकाल सकते हो बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब ये तो यार वो एंगल होगा ना जो 9 के मल्टीपल्स हैं, उनका क्या करोगे जो 9 के मल्टीपल्स नहीं है। मानो तुमसे एकदम से पूछ लो कि साइन के अंदर 330 डिग्री, ये बताओ क्या करोगे। तो यहाँ पे तुम्हें तुक्केबाजी करनी पड़ती है, तुक्केबाजी भी नहीं, तुम्हें बस सोचना पड़ता है कि इससे पहले वाला क्या होगा। मतलब 330 डिग्री के आसपास 9 का मल्टीपल कौन सा होता है, तो जिसको 9 की टेबल आती होगी, है ना, जिसको 9 की टेबल आती होगी वो सोच लेगा, अरे भाई 9 3 27 होता है, 27 होता है। और 27 के बाद तुरंत क्या आता है, 36 आता है, तो 33 तुम्हारा इसी रेंज के बीच में आएगा। तो तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख दो 270 डिग्रीज, और 270 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ोगे, 330 आ रहा है, अबे 60 डिग्री जोड़ दे तो 330 डिग्री आ जाएगा। तो ये मैंने एकदम सही लिख रखा है। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, मनी मन। तो भैया जी ये 270 डिग्रीज क्या चीज़ है, 270 डिग्रीज होता है 3π/2। इसमें भी कोई जल्दी, बहुत ही जल्दी होता है यार। 27 क्या होता है, 27 क्या होता है 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, इसलिए 3π/2 प्लस 60 डिग्रीज, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब 3π/2 मतलब मैं यहाँ पहुँच गया, 3π/2 मतलब कि मैं यहाँ पहुँच गया, कहाँ पे, नीचे वाले पे। अच्छा और 60 डिग्री मतलब कि तुमने इसमें 60 डिग्री जोड़ दिया, तो तुम यहाँ पहुँच गए, एक्यूरेट एंगल जोड़ा तुमने, यहाँ पहुँच गए। ओके बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास क्या आंसर आएगा, है ना। तो मेरे पास आएगा माइनस साइन, राइट। सो माइनस साइन, और सॉरी साइन भी नहीं आएगा, कॉस आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3π/2 तो वो है ना, π/2 को और मल्टीपल, तो यहाँ पर आएगा cos 60। Now what is cos 60, that is 1/2, है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो -1/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ साइन 330 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, हम 9 का मल्टीपल ढूंढेंगे जो ठीक इससे पहले वाला होगा। कैसे निकालेंगे, हमने देखा 33 से पहले क्या था 27। बात बताओ, एकदम से तुमसे पूछ लिया, मान लो मैं बार बार साइन की बेसिक बढ़ जाता हूँ, चलो कॉस दिखाते हैं, कॉस 710 डिग्रीज। तो यार इसको देख के तो पहले से ही फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं 720 के आसपास होगा, है ना। या तो 720 ले लो, या इससे ठीक पहले वाला ले लो। 720 से ठीक पहले आता 63 आता ना, तो तुम 630 डिग्रीज भी ले सकते हो, या फिर तुम 720 डिग्रीज भी ले सकते हो। मतलब तुम्हें करना क्या है, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। मतलब मैं बताता हूँ अभी, जैसे मैंने यहाँ पे 27 लिया, मैं 33 के बाद वाला देखूंगा तो 36 आएगा। तो 36 लेकर देखते हैं चलो एक बार। तो साइन के अंदर मैंने ले लिया 360 डिग्रीज। अब 360 में ऐसा क्या करूँगी, 330 आ जाए, तो -30 डिग्री कर दो, तो 330 आ जाएगा। तो व्हाट इज साइन, ये क्या है, तो 2π है,
तो व्हाट इज साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज साइन 30 1/2, तो माइनस 1/2 इज द आंसर। तो चाहे मैं 33 मैंने जैसे देखा 33, तो मेरे दिमाग में 27 एंड 36, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ और मैं इससे भी कर सकता हूँ, दोनों ही अपनी जगह पे सही है। पर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन उससे हो नहीं पाता है, तो हम सोचते हैं कि मानो 700 साइन 710 है, तो अब 71 जो होता है उससे पहले वाला क्या है 63 और उसके बाद वाला क्या है 72। डेफिनेटली ज़्यादा पास है, जो ज़्यादा पास है उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो जैसे इस वाले केस में 72 बिल्कुल ही एक नंबर की दूरी पे है, तो ये बिल्कुल ऐसा है मानो 720 डिग्रीज माइनस 10 डिग्री करोगे तो आ जाएगा। पर फिर मैं सोच पे बैठा, मैंने कहा मेरे को 10 डिग्री तो आता ही नहीं निकालना। तो मैंने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, तो बस यही मतलब हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, फिर हम बस इतने भी छोड़ देंगे। मतलब कई बार ऐसा होगा तो मैं क्वेश्चन इतने पे ही छोड़ना पड़ेगा, या तो वो क्वेश्चन में कॉस 10 की वैल्यू दे दे। तो जैसे अगर मैं देखूंगा तो 720 डिग्रीज है माइनस 10 डिग्रीज है, तो ये तो ऐसा हो गया 720 क्या होता है बोलो 72 व्हाट इज 72 दैट इज 8 इंटू 9 8 इंटू पाई/2 यानी कि 4 पाई है बेसिकली। 4 पाई यानी कि हम इधर आ गए और इसमें तुम 10 डिग्री माइनस कर दिया तो तुम इधर आ गए, बेसिकली तुम किस में आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो इसका आंसर आएगा cos 10। व्हाट इज cos 10 डिग्री ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो वो तुम अपने हिसाब से सोच सकते हो। कोई बोलेगा दूसरे तरीके से सोचूं अगर मैं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ cos के अंदर मैं 630 डिग्री लिख लूँ और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा फिर मेरे को 80 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो मेरा 710 तक पहुंचेगा। पर क्या मेरे को 80 डिग्री आता है? नहीं, मेरे को 80 डिग्री निकालना भी नहीं आता। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अरे यार 63 क्या होता है 7 पाई/2, ठीक है, तो 7 पाई/2 प्लस 80, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो भाई 7 पाई/2 पहले तो तुम चेंज कर दो और साइन 80 लिख दिया मैंने इसमें। अब 7 पाई/2 के लिए तुम कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर या नीचे, 4 से डिवाइड कर लो 3, तो यानी कि पिछले नीचे पहुंच गए, ठीक है। नीचे में तुमने 80 जोड़ दिया तो तुम इधर ही पहुंच गए, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो, फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन 80। ऑलराइट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा सिंपल साइन 80। तो इसका आंसर आ रहा है साइन 80, इसका आंसर आ रहा है कॉस 10। दोनों ही सेम आएंगे आंसर्स में, दोनों ही सेम आएंगे। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना ये 10 और तुम समझ जाओगे, अभी मैं बताऊंगा इस चीज़ को, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई cos 10 आ गया इधर तो साइन 80 आ रहा है। जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने साइन 330 वाला, उस वाले में क्या आया था, उस वाले केस में क्या आया था, उस वाले में कुछ ऐसा आया था ना माइनस ऑफ साइन 30 डिग्रीज, और दूसरे वाले से किया था तो आया था माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्रीज। पर दोनों का आंसर तो सेम ही था ना, साइन 30 साइन कॉस 60, दोनों का आंसर तो सेम ही था, -1/2 खैर वो भी बाद में बात कर लेंगे उसके ऊपर। मुझे तो बस ये समझाना था कि अगर तुम्हें या तो वो 9 के मल्टीपल में देखा तुम्हें, वो सिंपल, वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा करना, और अगर वो 9 के मल्टीपल में नहीं देगा तो तुम्हें उसके आसपास वाले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई तो अब मैं एलिजिबल हूँ, मतलब तुम एलिजिबल हो ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने के लिए। खुद ट्राई करके देखो, अपने आप करना, दिमाग लगा देना, जान लगा देना, हो जाएगा तुमसे, ठीक है। कोशिश करो, कोशिश तो करके देखो एक बार। आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा और शायद तुमसे हो भी गए होंगे। तो सबसे पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है। अब 540 डिग्रीज, 54 क्या होता है, 54 क्या होता है 6 9 का, यानी कि 6 पाई/2 यानी कि 3 पाई। तो हमारे को दे रखा है साइन 3 पाई ना, दिस इज ऑड पाई, तो ऑड के आंसर कितना आता है बोलो, बोलो जल्दी से बोलो, 0, सिंपल। अच्छा, cos 690 डिग्रीज, सो भाई cos 690 डिग्रीज। अब ये तो गड़बड़ हो गई, 69 तो हमारा किसी भी टेबल में नहीं आता, तो मैंने कहा 69 से ठीक पहले क्या आता है 63 आता है, क्या आता है 63, तो मैंने वो लिख दिया 630 डिग्रीज प्लस बोलो 630 प्लस 60 डिग्रीज, ठीक है। ओके, अब क्या करें, तो अगर अब मैं इसको देखूंगा तो भाई जी ये तो ऐसा आ रहा है कुछ 630 प्लस 60, तो अब मेरे को 630 के बारे में पता है, 630 क्या है, 630 क्या है, ये है 7 पाई/2, ठीक है। 7 पाई/2 तो पहले इसको चेंज कर लो, साइन 60 डिग्रीज, तो 7 पाई/2 तुम्हारा को चेंज करना पड़ेगा, कॉस से साइन हो जाएगा, एक साइन 60। अब 7 पाई/2 नीचे होता है, इसमें तुमने 60 जोड़ोगे तो तुम फोर्थ में पहुंच जाओगे, और वहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो बस साइन 60 हुआ। साइन 60 का आंसर कितना होता है √3/2, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अब ये करो, टैन के अंदर 1140 डिग्री जो भी है, हमें उससे मतलब नहीं, हम तो देखेंगे यार ये 114 जो है, क्या ये 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, नहीं आता। तो 9 के टेबल में क्या आता है, मैंने कहा 9 12 108 होता है। अच्छा, तो क्या ये 108 के पास है क्या, या लग तो रहा है देखने में यार, तो 108 अगर मैं देखूंगा तो भैया जी 180 डिग्री है हमारे पास, इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 40 बन जाए, 60 जोड़ दे, हो गया काम, है ना। हर बार कोशिश करो कि यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा, हर बार कोशिश करना है यहाँ पे हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। क्यों एक्यूट एंगल क्यों बनेगा, क्योंकि एक्यूट एंगल की औकात होती है 90 डिग्री तक, और 90 डिग्री अगर तुमने इसमें जोड़ दिया तो वो मल्टीपल बन जाएगा उसका, मतलब समझ जाओगे तुम, अपने आप समझ जाओगे, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो बेसिकली मैंने इसको ऐसे लिख दिया टैन के अंदर इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये है 12 इंटू पाई/2, यानी कि बोलो 6 पाई है, ये तो 6 पाई है। अब 6 पाई यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो टैन तो सेम ही रहेगा, तो बेसिकली टैन 60 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब 6 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे तुमने जोड़ा क्या 60, तो 60 तो ऊपर ले गया, है ना। तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट कॉलम में आ गया, फर्स्ट के अंदर टैन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो टैन 60 इज द ओनली आंसर। नाउ व्हाट इज टैन 60 डिग्रीज, टैन 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो बस ये भी हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब अगर तुमसे पहले नहीं हुए तो अब ट्राई करके देखो, अब तो हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। अब तो हमें समझ में आने लग गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं। साइन 330 डिग्री अभी भी निकाला है, फिर भी चलो एक बार करके दिखा दे रहा हूँ जल्दी से। तो भाई 330, इसके ये 33 हमारा 9 के टेबल में आता नहीं, क्या आता है 9 के टेबल में? 27 आता है, 36 आता है, जो तुम्हारा मैंने बोले लो, मैंने 36 ले लिया। तो ये हो गया हमारा साइन 360 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारा? सिंपल सा बोलो, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 360 माइनस 30, तो 360 यानी कि 2 पाई, तो 2 पाई माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो माइनस साइन 30 आएगा, दैट इज -1/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड देख लेते हैं। साइन 600 डिग्रीज, ओके 600। तो अगर अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ सिखाता हूँ, तो भाई हमारे पास है साइन 600 डिग्रीज, ओके 600 जो है उससे पहले क्या आएगा? 9 के टेबल में 60 है बेसिकली। 60 से पहले क्या आता है? 54 आता है। 60 के ठीक बाद में क्या आता है? 63 आता है। मैंने बोला था कोशिश करना जो सबसे ज़्यादा पास हो वो लेकर देख लेना। अगर तुम 54 से करते हो इसको, अगर तुम इसको 54 से करते हो तब भी हो जाएगा, 63 से करोगे तो उससे भी हो जाएगा। मतलब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो ये ऐसे रख सकते हैं इसको, साइन 540 डिग्री। सिखाने वाला कुछ भी नहीं है, वही सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है इसमें। सो 540 + 60 सिंपल, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज 540? दैट इज 3 पाई, है ना। मतलब समझ गए तो 6 × π/2 करोगे तो 3 पाई आएगा, तो ये 3 पाई है। 3 पाई यानी कि इस तरफ को है, इसमें तुमने क्या करा है? 60 डिग्री जोड़ दिया तो हम इधर पहुंच गए। फोर्थ वन के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्रीज, यानी कि -√3/2 इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब देखते हैं, जल्दी से देखो, जल्दी यार, जल्दी। कॉस 1030 डिग्रीज, 1030 नहीं, हमें तो 103 दिख रहा है, 103। ओके। तो अगर 9 सॉरी ये क्या है? अगर मुझे याद हो गया कि 12 से करते हैं तो 108 आता है, तो अगर 11 से करेंगे तो 99 आएगा। तो एक बार इसके भी एक बार मार के देखते हैं, है ना, तुक्केबाजी। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 990 डिग्रीज में क्या जोड़ा जाए कि 30 आ जाए, तो 40 डिग्री जोड़ा जाए साहब, वो आएगा। मैंने कहा अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मतलब 40 में छोड़ देंगे, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये 990 अजीब लगता है, क्या ये 11 9 का है, यानी कि 11 π/2 है ये ना। व्हाट इज 11 π/2? तो 11 को 4 से डिवाइड कर लोगे, 11 को 4 से डिवाइड कर लो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही, है ना। कर लो, 3 आ गया रिमाइंडर, 3 यानी कि नीचे वाला होगा फिर तो, राइट। अब नीचे वाला है और 40 जोड़ोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम पहुंच गए, ठीक है, अगर तुम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए, दैट सिंपली मीन्स कि एक सेकंड, एक काम कर लूँ पहले मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, और ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन 40 हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आंसर साइन 40 हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं तुमसे ये पूछूँ, साइन के अंदर 1030, साइन के अंदर 1030 डिग्रीज, अब क्या करोगे? तो फिर से हमने वही करा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, साइन के अंदर 990 डिग्रीज + 40 डिग्रीज। पर अब यहाँ पे ट्विस्ट बस इतना सा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? -cos40, ठीक है। कॉस क्यों किया? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इस वजह से, ठीक है। तो इनको भी बहुत जल्दी कर सकते हैं, तुम देख पा रहे हो हम कितनी जल्दी आंसर्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इस वाले को। तो cos -40, पर इससे डरना ही, माइनस से तो डरना ही नहीं है। अबे cos -θ क्या होता है? बात खत्म। cos -θ क्या होता है? cos θ होता है। क्या होता है? cos θ होता है, बात खत्म। सोचना क्या है इसमें, ठीक है। हो गया, ये हो गया cos 480 डिग्रीज। अब मैं ज़रा 480 डिग्री को ज़रा सोचा, ये 48 क्या 9 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 9 के टेबल में 36 आता है, और 36 के बाद सीधा आ जाता है 50, एक सेकंड सॉरी 45 आता है। हाँ, तो ये 36 को लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहले आएगा 45 और इसके तुरंत बाद जो भी आएगा हम तो 45 कर देंगे इसको। तो cos 450 डिग्रीज + 30 डिग्रीज, ठीक है ना। व्हाट इज दिस 450? दिस इज 5π/2, राइट, दिस इज 5π/2। एंड व्हाट इज दिस 5π/2? तो 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ऊपर वाला में 30 जोड़ दिया तुमने, तो तुम सेकंड में आ गए। सेकंड के अंदर आंसर कितना आएगा? कॉस का क्या करना पड़ेगा? पहले तो साइन 30, फिर तुम सेकंड के अंदर हो तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन 30 इज द आंसर। नाउ व्हाट इज माइनस साइन 30? माइनस साइन 30 इज -1/2, दैट इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली ये 570 वाला है, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कॉट के अंदर उसने क्या पूछ लिया बेसिकली? 570 यानी 57 से पहले क्या आता है? 540 डिग्रीज, तो 540 + 30 डिग्रीज। ऑलराइट, ना 540 क्या होता है? 540 होता है 3 पाई, तो 3 पाई मतलब हम इधर आ गए। 3 पाई में तुमने ये जोड़ दिया तो तुम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। थर्ड के अंदर तुम्हारा कॉट क्या होता है? कॉट ही रहेगा, पहली बात तो सिंपल कॉट 30 और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा। तो कॉट 30 का आंसर कितना रहेगा? √3, है ना, √3। दैट इज द फाइनल आंसर। एंड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आई होप सो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लो, बल्कि मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे अपना ट्राई करके देखो। 36 से लेकर के 40 ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो। 5 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे लिखूंगा, ट्राई करें अभी। तो अगर मैं सोचूं कॉसेक 390 डिग्रीज के बारे में, तो क्या दिमाग में आता है तुरंत? 39 से पहले क्या आता है? 36, राइट। तो उसको मैं ऐसे लिख देंगे, कॉसेक 360 डिग्रीज + 30 डिग्रीज, ओके। सो 360 डिग्रीज, अब 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई + 30, यानी कि 2 पाई ये रहा, इसमें तुमने ऊपर जोड़ दिया तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए। तो आ जाएगा cosec 30 इज द ओनली वन फॉर दिस वन, दैट इज 2, राइट, दिस इज द आंसर, ओके।
अब इसका सोच लेते हैं cos 270 डिग्री, ये तो मेरे को पहले से ही आता है, cos 270 डिग्री -1, सिंपल। क्यों 27 तो 9 का मल्टीपल है कितना, 3/2, 3/2 का आंसर कितना होगा, 3/2 कितना होता है नीचे, यानी कि -1, सॉरी ये तो cos है, ये तो cos है, तो cos के लिए जब भी तुम डालते हो तो क्या आंसर आ जाता है 0। सही है, कुछ गलती तो नहीं करती मैंने, हाँ कुछ गलती नहीं करी, सही एकदम। अब आ जाते हैं 38, 39, 40, इसमें भी कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने अभी टाइप 1 किया था उसमें क्या करा था, पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी और फिर उनके मिक्स्ड क्वेश्चन करे थे, इसमें भी वो हो रहा है, हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, 37 क्वेश्चन कर रखे हैं हम लोगों ने अब तक पूरे लेक्चर में, 1 घंटे 4 मिनट में 37 क्वेश्चन, क्वाइट रिकॉर्ड। खैर अब 3 क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं करना, मिक्स ही है सब कुछ। तो cos 510 डिग्री इस तरह से कुछ दे रखा है, करते हैं इसको। हाँ भाई, तो cos 510 डिग्री, तो 510 डिग्री को मैं कैसे सोचूंगा, किस तरीके से सोचूंगा, 51 है यार, 51 से ठीक पहले क्या आता है 45, राइट 45, तो मैंने इसको लिख लिया cos 450 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, ठीक है। आप इसको निकाल बाद में लेंगे, cos 330 इज 360 -30, ठीक है। अच्छा प्लस साइन 390 साथ देख रहा है, 39 से पहले 36 आ जाएगा, तो 360 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, ये मतलब तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, ये एनसीईआरटी वाले बोलते हैं 90 से मल्टीप्लाई कर लो, पर ये तरीका बहुत फास्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 51 से पहले से 45 आता है, ये आता है, तो ये शॉर्टकट है, इसको थंबनेल में डालेंगे आप लोग कि कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा 120 डिग्रीज, तो 120 डिग्री 12 9 के मल्टीपल में आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये 90 से हो जाएगा सिंपल, अरे बनजा राइट, सो 90 + 30, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोचते हैं अब क्या करना है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। 450 क्या होता है, 450 होता है 5π/2, 5π/2 यानी कि ये हो गया 5π/2, इसमें तुमने 60 जोड़ दिया तो तुम आ गए सेकंड पॉइंट के अंदर, तो पहला पॉइंट इसको चेंज मारा जाएगा, तो साइन में चेंज हो जाएगा ये, तो साइन 60 में चेंज हो गया ये, साइन 60 - साइन 60, ठीक है, बहुत बढ़िया। cos 360 - 30, 360 यानी कि 2π माइनस यानी कि फोर्थ कॉन्टेंट, तो फोर्थ के अंदर रहेगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सा cos 30 ही रहेगा, राइट, cos 30 ही रहेगा, हाँ cos 30, फिर हो जाएगा प्लस में साइन 360 + 30, तो 360 + थीटा यानी कि फर्स्ट कॉन्ट के अंदर आ गए, तो साइन 30, अच्छा ये हो जाएगा 90 + 30 है, तो 90 देखते मैंने पहले उसको साइन में कर लिया, तो साइन 30 हो गया, पहली बात तो ये हो गई, और 90 + 30 है। अब 90 + थीटा में दिक्कत क्या है कि सेकंड के अंदर पहुंच गया, कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस हो गया, अब सिंपल वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा -√3/2, ये हो गया फिर से √3/2, ठीक है, प्लस के अंदर साइन 30 इज 1/2, माइनस साइन 30 इज अगेन -1/2, सो द आंसर गोज लाइक -3/4, ठीक है, -1/4 एंड द आंसर इज -1, ऑलराइट, डन सर। अब इसको कर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 420, ठीक है ना, 420, फिर हो गया cos 390 डिग्रीज, इसको खोल के लिख लेते हैं डायरेक्टली, सो माइनस साइन 420 यानी कि 42 से ठीक पहले क्या आएगा 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, ठीक है, cos के अंदर फिर से वो आएगा 36 लेंगे, तो 360 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, प्लस अब cos माइनस है तो माइनस को निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेम ही रहता है। अब 66 आ गया, 66 से ठीक पहले क्या आएगा, अपने वाले केस में क्या आता है 63 आता है, राइट, सो 630 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, साइन के अंदर आ गया 330, बहुत बार निकाल चुके, अब तो पागल हो जाऊंगा निकालते, सो 360 डिग्रीज -30 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो गया 360 + 60 यानी कि 2π के अंदर तुमने 60 जोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा साइन 60, ठीक है। अच्छा फिर ये क्या चीज़ है, फिर से तुमने 2π में थीटा जोड़ दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 30, क्या आ जाएगा cos 30, ठीक है, आई होप कुछ गलती ना कर रहा हूँ यार मैं, तो 630 क्या है 7 9 दैट इज 7π/2, दैट इज नीचे वाला, एंड इसमें तुमने थीटा जोड़ दिया तो तुम इसमें पहुँच गए, तो आंसर हो गया सिंपल सा cos 30, कुछ गड़बड़ करी क्या, 630 + 30, अच्छा सॉरी यहाँ पे 7π/2, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे गलती हो सकती है जल्दी में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये साइन में हो जाएगा, क्यों गया साइन में, क्योंकि ये 7π/2 है यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इधर देखो 360 - 30, तो दैट मीन्स इसका तो मैं लिख दे रहा हूँ -1/2 आंसर आता है, ठीक है, याद हो गया अब तो यार, इतनी बार निकाल लिया, 330 कैसे हो गया, अरे 2π - थीटा है, तो 2π - थीटा यानी कि साइन माइनस साइन थीटा, तो दैट इज -1/2, अब देख लो जल्दी से, तो माइनस साइन 60 यानी कि -√3/2 इंटू √3/2 प्लस फिर से वही हो गया, ये तो 1/2 -1/2, आंसर कितना आ गया इसका -1 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डन सर, ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला 40th क्वेश्चन, तो 40th क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है tan 720, व्हाट इज tan 720, अब 72 इज 8 यानी कि 4π, तो tan 4π यानी कि इस तरफ को अगर मैं देखूंगा तो साइन क्या होता है 0 होता है, और cos क्या हो जाता है
कॉस हमारा 1 होता है, तो साइन अपॉन कॉस है 0/1 यानी कि 0, तो ये तो 0 ही हो गया, हटाओ इसको। कॉस 270 यानी कि नीचे आ गए हम, तो अब इधर तो तुम्हारा 0 जाते थे, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अच्छा साइन 150, 15 से पहले क्या आता है 9 की टेबल में 9 आता है, तो ये हो गया 9 यानी कि 90, सो 90 + 60, ठीक है, माइनस कॉस के अंदर क्या आएगा 90 + 30, ठीक है। इतना बोल के दिमाग खराब हो गया, ठीक है, ये हटाओ इसको। अब 90 + 60, सो बेसिकली पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 + 30, तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, नहीं एक सेकेंड, कॉस है तो कॉस इसको पहला पॉइंट इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन 30, फिर कॉस के अंदर कॉस जो है वो सेकंड के अंदर हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब माइनस कॉस 60 क्या होता है -1/2, साइन 30 क्या होता है +1/2, तो आंसर तो इसका 0 आ रहा है साहब। तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं 1 घंटे 10 मिनट में दैट इज़ क्वाइट अ थिंग। खैर अब आगे बढ़ते हैं। रेडियंस बड़ी, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, जो तुमने अभी ऊपर किया है वही करना है, सेम टू सेम, बस रेडियंस में सेम चीज़ है, डरना मत, अभी बताते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा और तुम खुद कहोगे मजा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन का फंडा लिख दो सा, फंडा जो नीचे है वो ऊपर बना लो, खत्म बात, इतना ही है बस, यही एक फंडा बीच में और बताऊंगा, खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है। आ जाओ बेटा बात कर लेते हैं। जो नीचे वो ऊपर बना लो, यानी कि जैसे ऊपर 7 लिखा है तो बस इसको 4 के नीचे क्या लिखा है, नीचे 4 लिखा है, ठीक है। तो ऊपर इसको मैं तोड़ लिख दूंगा 4y + 3y के फॉर्मेट में। क्यों लिखा मैंने, मुझे बस 4 चाहिए था, नीचे 4 लिखा है, मैंने भी ऊपर 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसको पार्शियली डिवाइड कर लेंगे, तो नाउ व्हाट इज sin 4π/4, दैट इज सिंपल पाई, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 3π/4, ठीक है। और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, अभी तुम बताता हूँ, अभी तुम सुनो, अभी तुम बस सुनते जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। सो पाई प्लस, अगर मैं देखूंगा तो 3π में मुझे 4 लाना है, तो मैं 4 - 1 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 4π - 3π/4, ठीक है। खेलेंगे हम तो, बस कुछ नहीं करेंगे, खेलना है बस हम तो, खाली बैठे हैं हम तो। अब इसका एक छोटा तरीका भी बताऊंगा, पहले ही सुन लो, है ना, तो तुम्हें समझ में आएगा करना क्या एक्चुअल में, ठीक है। सो 4π - 3π, तो 4π/4 पाई, हटाओ इसको, हटा बेटा, निकल तुम यहाँ से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4π - पाई होगा, तो तुम्हारे पास क्या बच गया, तुम्हारे पास गया -π/4। अब तुम्हारे पता क्या बचा, तुम्हारे पास ये बच गया साइन के अंदर 2π - π/4। नाउ व्हाट इज sin 2π - थीटा, दैट इज sin थीटा ओनली, राइट। व्हाट इज 2π - थीटा, दैट इज माइनस sin थीटा, यानी कि माइनस sin π/4, आंसर इज -1/√2। अब तुम सोच रहे हो इतने से क्वेश्चन को मैंने यहाँ इतने लंबा करके ऐसे करके यहाँ तक पहुँचा, तो पागल हो जाऊंगा ऐसे करते करते, है ना, ऐसे तो बहुत देर लगेगी करने में। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या लगाना पड़ेगा कि तुम मल्टीपल सोच लो उसका एक ही बार में, मतलब जैसे 7 है तो 7 को अगर मैं 4 से देखूँ, और 4 2 कितना होता है, 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है। अब देखो तुमने ये देख लिया, ये मेथड देख लिया, हटाओ इसको, अब इसको हटा दो, ठीक है। दूसरे तरीके से देखते हैं सेम चीज़ को। तो अब मैं इसको 4 लाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं नीचे वाले का मल्टीपल की तरह लाने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं 7 की जगह पे 8 लाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8π - π डिवाइड बाई 4। ये कितना हो गया बोलो, अरे 8π डिवाइड बाई 4 करेगा तो 2π हो गया, 2π - π/4। तो मुझे लग रहा है हम एक झटके में सीधे वहीं पहुँच गए जहाँ अभी पहुँचे थे। इसका आंसर कितना हो गया, -sin π/4, यानी कि आंसर इज आंसर दैट इज -1/√2। इतना लिखा है, वरना तुम यहाँ से देख के डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हो। सुन लो अभी मेरी बात, तुम पता मुझे पता तुम थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होना शुरू भी हो गई होगी कि बेसिकली तुमने तो बोला था कि जो नीचे लिखा है वो लिखो, तुम अब मल्टीपल वाला खेल खेल रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि अगर उससे डायरेक्टली रहे तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। पर यहाँ पर जो 7 है वो 4 से ज़्यादा पास नहीं है, उसके सेकंड मल्टीपल से ज़्यादा पास है। अब जैसे नीचे वाला केस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखोगे, तुम यहाँ से देखोगे तो 7π है, 7 जो है वो 6 से ज़्यादा पास है। अब 6 2 क्या होता है, 6 2 12 होता है। तो तुम मुझे बताओ 7 किसके ज़्यादा पास है, 6 के ज़्यादा पास है या 12 के, 6 के ज़्यादा पास है। तो कोई जरूरत नहीं है 12 पे जाने का, फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूंगा 6π + π, 6π + π/6। आंसर कितना आ गया बोलो, 6π/6 बोलो, पाई हो गया, और क्या, पाई प्लस π/6। क्या मेरे को निकालना आता है, बिल्कुल आता है। अरे π/6 तो स्टैंडर्ड एंगल है ना। तो व्हाट इज cos π + थीटा, cos π + थीटा, थर्ड एंगल, तो ये हो जाएगा -cos π/6। सो द आंसर इज -√3/2। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी रुक जाओ, समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। पहले तो माइनस को बाहर निकालो, है ना। तो इसमें कुछ महान नहीं है, जो ये नेगेटिव है तो कुछ होता ही नहीं। cos - थीटा है, सिंपल cos थीटा, ये हो गया cos 8π/3। अब जरा मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। मैंने बोला एक बात बताओ, 3 2 क्या होता है, 3 2 6 होता है, 3 3 क्या होता है, 3 3 9 होता है। अच्छा अब ये जो 8 है ये सबसे ज़्यादा क्लोज किसके है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा क्लोज तो ये किसके, 9 के है सबसे ज़्यादा क्लोज तो ये। मैंने कहा एक काम करो, सीधे 9 में लिख दे, सीधे 9 लिख दे। तो मैंने लिख दिया यार, क्या ये 8π को लिख दिया 9π के फॉर्मेट में, तो 9π - π हो गया।
अब कर लो क्या हो गया, ये हो गया कॉस 3 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 पाई क्या होता है, 3 पाई ये होता है और माइनस पाई बाई 3 यानी कि ऊपर चले गए, ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया तो माइनस कॉस पाई बाई 3। व्हाट इज कॉस पाई बाई 3, दैट इज 1/2, सो आंसर इज -1/2। ठीक है, अब ये 44th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। 44th क्वेश्चन जो है उसको अपने आप ट्राई करके देखो, उसको अपने आप ट्राई करके देखो। थोड़ी जगह कम चाहिए, हटा दे रहे हैं इसको। तो आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा। और यहाँ पे भी हम नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो साइन के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो 25 पाई बाय 4। अब मैंने फिर से सोचा, मैंने कहा यार ये 4 के तो बिल्कुल भी पास नहीं है, 25 जो है 4 के तो बिल्कुल भी पास नहीं है। तो 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके सबसे ज़्यादा पास है। अबे 4 अगर मैं 8 का कर दूँ, सॉरी 4 8 कह रहा हूँ, 4 6 का कर दूँ तो 24 आता है। एंड 25 और 24 तो बिल्कुल पास पास है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। फिर समझ गए ना मेरी ट्रिक, समझ गए कि जो नीचे है वो ऊपर लिखो, पर अगर जो नीचे का मल्टीपल पास में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो 24 प्लस पाई डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 24 ये कितना हो गया माइनस साइन 24 पाई बाय 4 यानी कि 6 पाई प्लस पाई बाय 4, राइट। सो नाउ व्हाट इज 6 पाई, सॉरी 6 पाई कह रहा हूँ, 6 पाई ये हो गया तुम्हारा, और इसमें पाई बाय 4 जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम के अंदर। सो आंसर इज माइनस साइन पाई बाय 4 यानी कि -1/√2। दिस इज ऑल्सो डन। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखो, तीनों के तीनों। हाँ करो, जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाँ भाई, तो क्या करेंगे इसमें, पहले तो इसको देखेंगे। तो भाई ने देखा यार 3 6 हो जाएगा, 3 6 18 होता है, तो 18 से सबसे ज़्यादा पास है। तो इसको मैंने लिख लिया tan 18 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 3। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज tan 6 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, 6 पाई फिर से वही 6 पाई हो गया, और पाई बाय 3 यानी कि ऊपर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 कितना होता है, tan पाई बाय 3 √3 होता है। तो इसका आंसर जो है वो √3 आएगा। कुछ गलती तो नहीं करी है ना, तो सही है। 46th क्वेश्चन, तो नाउ इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे पहले तो माइनस साइन 11 पाई बाय 3। नाउ 11 के पास सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा ये, अरे 3 4 12 होता है, तो बस उसी से हो जाएगा। तो ये जाएगा साइन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 4 तो सीधे लिख दिया मैंने 4 पाई। समझ जाओ, समझ जाओ अपने आप समझ जाओ। ठीक है, माइनस पाई बाय 3। समझ गए क्या करा मैंने, अरे मैंने 11 पाई को 12 पाई माइनस पाई लिख दिया। अब 12 पाई को तुम आगे 3 से डिवाइड करते तो 4 पाई तो आता, और एक माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो 4 पाई यानी कि ये हो गया, और माइनस पाई बाय 3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाय 3 यानी कि हाँ नेगेटिव होता तो एक सेकंड, ये और ये माइनस हमारा पहले से चला था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट इज द आंसर इज √3/2। ठीक है, अच्छा हटाओ इसको। 47th, तो साइन के अंदर वही तो नेगेटिव को बाहर निकाल लिया। सो माइनस साइन यहाँ गया हमारे पास 15 पाई बाय 4। अब सबसे ज़्यादा पास रहेगा 16 यानी कि 4 पाई फिर से आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन के अंदर 4 पाई और सॉरी, अगर तुम समझ नहीं पा रहे तो तुम ऐसा समझो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे लिख दिया इसको 16 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब नाउ 16 पाई बाय 4 कितना होगा, 4 पाई होगा, और ये कितना बच गया यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 बच गया। तो व्हाट इज 4 पाई, ये रहा फोर्थ पॉइंट में आ गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो बस तुम्हारे पास क्या बच गया, सिंपल सा साइन पाई बाय 4 बचा। ठीक है, सो 1/√2। अब आ जाते हैं 48th क्वेश्चन पे। तो 48th क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस इस टाइप से कुछ दे रखा है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि हमको इसकी वैल्यूज पहले से आती हैं। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2, सो 1/4 हो गया ये। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी अगेन 1/4। ठीक है, माइनस ये हो गया 1/2, सॉरी 1, सिंपल 1। तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2 इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चों वाला था इसमें, तो मैं लिखना भी नहीं चाहिए था, क्यों लिख दिया यहाँ पे। अच्छा 49th कॉट स्क्वायर, ये भी अच्छा, ये इसमें बस एक एंगल ही तो है। सो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, ये मैंने पता क्यों लिखा, जानबूझ के लिखा, ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे तुम थोड़ा बहुत वैल्यू पुटिंग से लाइन में आओगे ना, तो तुम्हें ये आखिरी वाले टफ नहीं लगेंगे। सो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, सो भाई कॉट पाई बाय 6 क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ टैन पाई बाय 6 क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। टैन पाई बाय 6 1/√3, सो ये √3, सो √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ना व्हाट इज कॉसेक 5 पाई बाय 6। अच्छा, अब 5 पाई बाय 6, तो जो नीचे है वो ऊपर बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 पाई माइनस पाई, है ना, अपॉन 6। तो कॉसेक के अंदर ये आ गया, कॉसेक के अंदर, तो बेसिकली इसको हमने लिख दिया डायरेक्टली कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज पाई माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक पाई बाय 6। ना साइन पाई बाय 6 क्या होता है, 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2। ठीक है, अब इसके देख लो, तो टैन स्क्वायर पाई बाय 6 है ये, टैन पाई बाय 6, टैन पाई बाय 6 इज 1/√3 यानी कि 1/3, तो 1/3 इंटू 3 यानी कि 1, तो 1 हो गया ये। तो 3 + 2 + 1 आंसर इज 6, इट इज प्रूव्ड।
अच्छा अब इधर आ जाओ, tan 11 पाई बाई 3, थोड़ी साफ कर लेते हैं जगह को, है ना। तो हमारे को दे रखा है tan 11 पाई बाई 3, फिर से कोई करा तो भाई 3 12 हो जाएगा ये। तो 12 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं tan के अंदर 4 पाई, tan के अंदर 4 पाई माइनस पाई बाई 3, राइट। सिमिलरली इसको अगर मैं देखूँगा तो 4 पाई बाई 6 है, इसको तो मैंने थोड़ा बहुत काट भी सकता हूँ, हो जाएगा 2/3। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, साइन के ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे 3 पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। व्हाट इज 3 पाई बाई 2 पाई, सॉरी 3 पाई बाई 3, दैट इज, बोलो पाई, सो पाई यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई 3, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स। अच्छा ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो ये तो सिंपल cosec स्क्वायर पाई बाई 4 है। नाउ व्हाट इज cosec स्क्वायर पाई बाई 4, दैट इज सिंपल 1, तो माइनस 3/4 लिखा है ये तो, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज प्लस 4 टाइम्स, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर 17 पाई बाई 6 है ना, 6 3 जा 18 होता है, तो मैं ऊपर 18 डालूंगा। तो 18 माइनस 1 करोगे ना तुम क्या करोगे, तुम 18 पाई माइनस पाई करोगे, यानी कि तुम बेसिकली क्या कर पाओगे, तुम यहाँ पे ऐसे करोगे 3 पाई माइनस पाई बाई 6 कॉस के अंदर, ठीक है। ये करोगे तो इसका स्क्वायर कर दोगे बाद में, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज tan 4 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि ये 4 पाई हो गया, इसके अंदर आ गया तो 4 कॉर्नर के अंदर आ गए, तो नेगेटिव में आएगा आंसर। तो माइनस tan पाई बाई 3 यानी कि माइनस √3, ठीक, माइनस tan, ये आना चाहिए, माइनस tan बोल रहा हूँ, माइनस √3 यही आएगा। इस तरफ क्या आएगा, माइनस 2 टाइम्स पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज योर साइन, मतलब बेसिकली पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2 पाई बाई 3, सॉरी यहाँ पे 2 पाई बाई 3 नहीं, यहाँ पे सिंपल पाई बाई 3 होगा, तो यहाँ पर भी साइन पाई बाई 3 आएगा, साइन पाई बाई 3 इज √3/2, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल √3 बचेगा, और ये हो गया माइनस 3/4, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, तो इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 6 है, तो 3 पाई यानी कि ये, फिर माइनस पाई बाई 6 यानी कि ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए हम लोग। सेकंड के अंदर तुम्हारा कॉस जो होता है वो कॉस में ही रहेगा, पर नेगेटिव हो जाएगा, पर यहाँ पे हमें स्क्वायर करने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचना भी नहीं इसके बारे में। कॉस पाई बाई 6 क्या होता है, कॉस पाई बाई 6 √3/2 ही होता है, सो √3/2, कुछ गलती कर दी हम लोगों ने, एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी, cosec स्क्वायर पाई बाई 4, ये तुम्हारा यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पर रहेगा -3/2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो -√3 -3/2, ये क्या चीज़ थी, ये क्या आया था मेरा, अच्छा मैंने मिटा दिया है इसको, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 और 3 पाई ये था, ठीक है। फिर माइनस पाई बाई 6 हम यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हमें मतलब नहीं है, तो cos पाई बाई 6 इज √3/2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3/4, 4 और 4 कट जाएगा, तो कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास, -3/2 + 3 यानी कि सिंपल 3/2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये क्या लगा, ये तो बेसिकली बस -2√3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 - 4√3/2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan के अंदर 5 पाई को 2 बना लेना, 4 पाई तो बन जाएगा पाई प्लस, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। सो पाई प्लस पाई बाई 4, अब यहाँ पर आएगा कॉट, अब 9 पाई के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 पाई प्लस पाई, 8 पाई के लिए आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, सो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस tan के पास क्या आ जाएगा, 4 के लिए क्या आएगा 16, यानी कि 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। फिर कॉट के लिए क्या आएगा, फिर से वही 16, तो यानी कि पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 15 पाई है तो हम लिखेंगे 16 पाई माइनस पाई, तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। अब हो गया पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आएगा सिंपल सा tan पाई बाई 4, एक बार ऐसे लिख लेते हैं ऐसे मजे मजे में, ठीक है। फिर क्या है cot 2 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, सो अगेन cot पाई बाई 4, ठीक है। ओके, सो प्लस tan 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई यानी कि ये हो गया 4 पाई, इसमें तुमने जोड़ दिया था, तुम फर्स्ट में पहुंच गए, तो फिर से आ गया tan पाई बाई 4, जो वही क्या, हाँ tan पाई बाई 4, ना दिस इज पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 इज, यानी कि पाई ये है तुम्हारा, पाई में से माइनस में कर दिया तो ऊपर चलेगा, तो बेसिकली हो गया माइनस में हो गया ये, तो cot पाई बाई 4 और यहाँ पे आ गया माइनस में। अब तुम देख पा रहे हो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे कट गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, सिंपल। तो ये हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस कर लिए हैं 1 घंटा 24 मिनट, राइट, इतने में 51 क्वेश्चंस, माना सिंपल है पर
मतलब फिर भी यार रिकॉर्ड है। खैर अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है सिर्फ, और फिर मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ एक संचार नहीं, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें, कुछ महान कुछ कंसेप्ट नहीं है, सिंपल से जल्दी से समझते हैं इसको। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं अगर तुम्हें बताओ, तो थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है, इनका जो पेयर होता है, जैसे मान लो 30-60 है ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, या फिर मान लो कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा ले लेते हैं 43 डिग्री 47 डिग्री, मतलब इनको जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, राइट। तो अगर ऐसा मुझे पेयर दे रखा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यार ये चीज़ मेरे को पहले से समझ में आ गई थी कि अगर मैं साइन के अंदर 90 माइनस थीटा डालता हूँ तो क्या आंसर आता है, तो मेरे पास कॉस थीटा आ जाता है, और अगर मैं कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा डालता हूँ तो साइन थीटा आ जाता है। तो इसका मतलब इसको तो कुछ लोग बड़े खूबसूरती से लिख सकते हैं, तो डरना नहीं चाहिए उसमें। जैसे मैं 30 के लिए देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं थीटा 30 डाल दूँ तो 30 डाल दे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन 30 डाल 30, इसमें थीटा जो है वो 30 डाल दो तो 90 माइनस 30 इज 60, तो साइन 60 डिग्री जो है वो कॉस 30 के बराबर आएगा। और अगर तुमने इसमें 60 डाल दिया तो साइन 30 जो है वो कॉस 60 के बराबर आएगा। और हमको पता है हाँ बात तो सच है, क्योंकि 60 और 30 दोनों का आंसर कितना आता है, √3/2, ठीक है, और इसका आंसर 1/2 आता है। मैंने कहा बात तो सही है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर एकदम से तुम्हें कोई ये लिख के दे दे कि क्योंकि ये सिर्फ इसी में वैलिड नहीं होता, नहीं आगे भी वैलिड होता है, मतलब ये हर एक के लिए वैलिड होता है। चलो दिखा देता हूँ तुमको, वो टेबल कहाँ गई जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, ठीक है, देखो ना, ये तुम्हारा ये रहा 90 माइनस थीटा, देखो साइन कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, टैन कॉट थीटा, कॉट टैन थीटा, कॉसेक सेक थीटा, सेक कॉसेक, कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं है, हर जगह पॉजिटिव है, और सिंपल साइन का कॉस हो गया, उसका मतलब बेसिकली सिस्टर फंक्शन हो गया हर किसी का। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे एकदम से लिख के ऐसे दे दूँ, मानो मैं तुम्हें एकदम से ये लिख के दे दूँ तो तुम्हें बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानो मैं तुम्हें ऐसे दे दूँ लिख के काइंड ऑफ लाइक दिस, मानो मैंने ऐसे लिख दिया सेक 43 डिग्रीज, ये बराबर होगा कॉसेक 47 डिग्री की। तो इसको कैसे चेक करोगी, सॉरी करोगे करोगी जो भी है यार, खैर इनको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, बोलो 90 डिग्री आएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया, हाँ सही है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा कोई और मानो मैंने बोल दिया कॉट 36 डिग्री, ये तुम्हारा टैन 54 डिग्री के बराबर होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बात कर लिया। अच्छा एक और ले लेते हैं, चलो मानो मैंने लिया टैन 18 डिग्रीज, तो टैन 18 डिग्रीज किसके बराबर होगा, कॉट 720 डिग्रीज के, एंड वाइस वर्सा। चलो ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, क्या मैं ये सेम चीज़ सप्लीमेंट्री के लिए भी बोल सकता हूँ, यानी कि 180 वाले के लिए, यानी कि थीटा एंड 180 माइनस थीटा वाला जो पेयर है, मतलब क्या इसका, जैसे मैंने बोला कि साइन के अंदर अगर मैं 180 माइनस थीटा डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, बोलो बोलो, अरे ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, थीटा वापस गए, कहाँ पहुँच गए, सेकंड के अंदर, तो कितना हो जाएगा, बोलो साइन थीटा ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा। पर अगर मैंने कॉस के अंदर डाला 180 माइनस थीटा तो आएगा तुम्हारे पास माइनस कॉस थीटा। तो वो तो हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको मैं मतलब तुम्हें एकदम से ऐसे लिख के दे दूँ, मानो मैंने ऐसे लिख के दे दिया तुमको कि चलो मानो दे दिया cos 150 डिग्रीज, cos 150 डिग्रीज, तो व्हाट इज cos 150 डिग्रीज। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ 180 माइनस थीटा के फॉर्मेट में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा लिखा है तो 180 माइनस 30 डिग्रीज है, तो cos 180 माइनस 30, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू माइनस cos 30। सही बात है, अरे भाई 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये तो लिखा मैंने माइनस cos 30, व्हाट इज माइनस cos 30, सो माइनस cos 30 दैट इज √3/2, सो माइनस √3/2 इज द आंसर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये चीज़ सही है या गलत है तुम बता सकते हो। सिमिलरली को एकदम से ऐसे लिख दे कि साइन 120 डिग्रीज, तो 120, अच्छा 120 डिग्री तो इस वाले केस में आएगा, नहीं इसको छोड़ते हैं अभी इसको, मतलब तुम लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं, कोई नहीं, साइन 180 माइनस 60, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, ये रहा, इसका आंसर साइन थीटा ही होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साइन 60, तो इसका आंसर कितना हो गया √3/2। तो कुछ चीज़ें तुम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से बड़े आराम से बता सकते हो। अच्छा कुछ चीज़ें और जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ वो ये रहेगा कि जैसे मानो ऐसे कोई दे दे तुमको tan 1 डिग्री, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा cot 89 डिग्री के, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो अगर मैं तुम्हें इसकी जगह ऐसे लिख के दे दूँ tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या होगा ये, तुम बोलोगे तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, बना जाएगा। अरे cot 1 क्या होता है, cot 1 होता है 1/tan 1, तो tan और tan कट जाएगा, आंसर बना जाएगा। तो मैंने कहा अगर मैं इसकी जगह थोड़ा सा घुमा के लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया cot 89 डिग्रीज, ठीक है, इंटू cot 1 डिग्रीज,
तो अब तुम्हें उल्टा सोचना आना चाहिए कि कॉट 89 क्या होता है, कॉट 89 तो tan 1 होता है, तो ये हो गया tan 1 डिग्रीज इंटू कॉट 1 डिग्रीज, आंसर कितना आ गया, ठीक है। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड लेट्स स्टार्ट विद दिस 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले वाला लिखा हुआ है कॉसेक 111 डिग्रीज, ये बराबर होगा कॉसेक 67 डिग्री के, तो मैं बताना है ये सही है या गलत है। तो मैंने कहा पहले देखते हैं ये है क्या, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो क्या आ गया, ये तुम्हारे पास क्या रहेगा, करेक्शन है यहाँ पे 69 डिग्रीज है, ठीक है। तो अब बताओ जोड़ना जरा क्या होगा, 111 और 69 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180, राइट। तो अगर 180 आ रहा है तो मेरे दिमाग में एकदम खिड़की खुल गई वो वाली, अरे मैंने कहा यार कहीं ये वो वाला तो नहीं है कि कॉसेक के अंदर जब मैं 180 माइनस थीटा डालता हूँ तो क्या आता है, कॉसेक के अंदर 180 माइनस थीटा डालोगे तो कॉसेक थीटा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने चेक करा, मैंने कहा अरे यार ये तो वही हो गया, ये तो क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो 111 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 67 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू कॉसेक 67 एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट हैज रिटन, राइट। तो ये दोनों बराबर होंगे, दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, ठीक है। चलो ये तो एक हो गया। अब जरा हम लोग उस वाले क्वेश्चन पे आते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था अभी, मल्टीप्लिकेशन वालों में, ठीक है। तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते tan 89 डिग्री तक मल्टीप्लाई कर रखा है, क्या करेंगे इसमें। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अलग अलग ही टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये तो, कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते जा रहा है ये तो अब यहाँ पे ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर उसको कर पाओ तो मज़ा आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा नज़र मेरी इस पर गई, मैंने कहा अगर tan 1 डिग्री के साथ, अगर tan 1 डिग्री के साथ cot 1 डिग्री आ जाए किसी तरह, तो इसका आंसर 1 होगा। तो मैंने कहा क्या मुझे कहीं में cot 1 डिग्री दिख रहा है, किसी ने देखा हाँ दिख तो रहा है, ये क्या है, ये tan 89 क्या होगा, अरे tan 89 किसके बराबर होगा, cot 1 डिग्री के बराबर होगा, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं पहले लिख लूँ चाहे बाद में लिखूँ, बात तो वही है। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री यानी कि cot 1 डिग्री, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। ओहो हो, आप समझ गए। अब क्या समझ गए, अगर इससे पहले वाला पत्ता खोलूँ तो क्या आएगा, tan 88 डिग्री, नाउ व्हाट इज tan 88 डिग्री, दैट इज cot 2 डिग्री, ठीक है। तो cot 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो तुम्हें लग रहा है ये सारे पेयर्स बन जाएंगे इस तरीके से करके, ये सारे के सारे पेयर बन जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखा है T1 यानी कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, है ना, ऐसे करते करते और जाएगा tan 10 डिग्री, है ना, ऐसे करते करते बीच वाला क्या होगा, जैसे 89 है, 89 यानी अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास होगा, कहीं 90 का था क्या होता है 45, तो बीच में कहीं 45 भी आएगा, राइट, बीच में कहीं 44 भी आएगा, बीच में इसके आगे वाला 46 भी आएगा, फिर 47 आएगा, ठीक है। और फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये tan, ठीक है, ऐसे जाएगा इतना, ये पूरी मैंने सीरीज खोल के रखी थी तुम्हारे को दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये tan 1 जो है, मैंने देखा कि जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ आखिरी वाले से, tan 89 वाले से, तो आंसर 1 आया। सिमिलरली जब ये tan 2 जो था, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया tan 88 से, तब भी आंसर 1 आया। सिमिलरली जब ये T3 जो है, ये T3 जब मल्टीप्लाई होगा T87 यानी कि cot 3 से, तो भी 1 आएगा। सिमिलरली T4 जो है ये से मल्टीप्लाई होगा, तो करते करते tan वाला बंदा किस मल्टीप्लाई होगा, 80 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली T44 जो है, T44 इसका कोरिस्पॉन्डिंग वाला कौन सा होगा, 46, 90 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि सारे के सारे पेयर जो थे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये सब यहाँ से यहाँ तक के सब पेयर बन गए, सबका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। पर अब तुम्हारे पास बीच में क्या बच गया, tan 45। अब मज़े की बात देखो कि tan 45 जो है, इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर tan 45 का आंसर कितना होता है, अरे भाई tan 45 का आंसर भी 1 होता है। तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस पूरे सीक्वेंस का आंसर कितना हो गया, पूरी प्रोडक्ट का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। दिस इज द थिंग, दिस इज द गोल्डन थिंग, जिसे बोलते हैं ना, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। अच्छा बढ़िया, तो भैया अब इसका आंसर 1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको देख लेते हैं, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब तुम इस वाले क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला cos स्क्वायर 5 डिग्री, cos स्क्वायर 10 डिग्री, cos स्क्वायर 15, ऐसे करते करते cos साइन स्क्वायर 90 तक है, सॉरी cos स्क्वायर नहीं है, साइन है। अब यार ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, साइन स्क्वायर 90 ये तो पहले ही 1 है, ये तो पहले ही 1 है, साइन 91 होता है। इससे पहले वाला पत्ता खोलते हैं, कुछ समझ में आएगा कुछ। साइन स्क्वायर 85 डिग्री, जैसे मैंने देखा 85 और 5, अरे 5 और 85 तो 90 का पेयर बना लेंगे अपने आप। तो फिर मैंने चेक करा, मैंने कहा एक मिनट को, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, और साइन स्क्वायर 85 है, तो साइन 85 जो होता है, साइन 85 जो है ये तो cos 5 के बराबर होता है, तो ये हो गया cos स्क्वायर 5 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ऑल राइट, डन सर, क्या डन हो गया यहाँ पे, 5 वाला बंदा 85 के साथ पेयर करके क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। सिमिलरली 10 वाला बंदा 80 वाले के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 15 वाला बंदा 75 के साथ मिलकर के 1 बनाएगा। तो ऐसे कितने बन आ जाएंगे, कितने पेयर बन पाएंगे इसमें। तो अब ये तो ऐसा ही जैसे पहले 5 की टेबल लिख रखी तुमने, और क्या तुमने 5 की टेबल लिख रखी है, 5 बंदा 5 2 5 3 इस टाइप से करके, और ये कहाँ तक जा रही है, 90 तक। तो ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिखूँ मैं, अरे ये 90 कैसे आएगा, ये आएगा 5 इंटू, बोलो 5 इंटू 16 से आएगा, किससे आएगा,
16 था, क्या बोल रहा हूँ मैं भी 16 था ये भी कोई मतलब वही बात हुई। तो 16 टर्म्स हैं यहाँ पे, तो कितने पेयर बनेंगे? एक सेकंड, 16 टर्म्स तो हैं, वो बात सही है, 16 टर्म्स हैं, पर इसमें बीच में गलती भी तो है यहाँ पे। गलती क्या है इसमें? गलती कुछ भी नहीं है, गलती ये है कि जो 16 टर्म्स है उसमें तो तुमने 90 को तो पहले हटा दिया ना, 90 का तो तुमने पहले आंसर 1 लिख दिया, तो 15 टर्म्स है बेसिकली। अरे यार ये 90 वाला आंसर तो पहले ही बना गया ना, ठीक है, तो इस 1 को तो अलग उठा के रख लो। अब तुम्हारे पास क्या बचा? अब तुम्हारे पास बचा साइन 5 है ना, साइन स्क्वायर 5, फिर साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15 है ना, ऐसे करते करते जाएगा। और सबसे आखिरी टर्म क्या था इसका? साइन स्क्वायर 85, 90 वाला तुम लोगों ने पहले ही ले लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? तो मैंने कहा कहीं बीच में जाके कहीं पे ऐसा पड़ेगा कुछ, साइन स्क्वायर 40 पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, बीच में जाके ऐसे कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर 45 पड़ेगा, फिर साइन स्क्वायर 50 पड़ेगा, क्योंकि 5 की टेबल चल रही है। अब मैंने देखा यार ये साइन स्क्वायर 40 जो है ये साइन स्क्वायर 50 के साथ मिल जाएगा। क्यों? अबे साइन स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 40 हो गया ना, तो ये मिल जाएगा। तो बीच में क्या बच गया? बीच में साइन स्क्वायर 45 बच गया। अच्छा 40 तक कितने पेयर बन गए अगर मैं सोचूं तो? 40 तक कितने पेयर बन गए? 8 पेयर बन गए सर जी। कितने बन गए? 8 पेयर बन गए। कैसे 8 पेयर कैसे बन गए? मैंने कैसे बताया कि 8 पेयर बन गए? क्योंकि 40 क्या होता है? 8 × 5, राइट। तो 5 1 5 2 5 3 ऐसे करते करते 8 तक आ गए तुम। तो ये कितने नंबर लिखे हुए हैं? ये 8 लिखे हुए हैं। फिर साइन स्क्वायर 45 के बाद भी कितने लिखे हुए हैं? 8 लिखे हुए हैं। तो ये टोटल पेयर कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है, 8 पेयर्स हो गए। और 8 पेयर्स का आंसर कितना है? 1। तो इन सबको अगर मैं हटा दूँ तो ये सब भी हटा दिया मैंने, पूरा झमेला हटा दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इन सबका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये 8 हमारे पास आ चुका है। क्या आ गया? 8, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? साइन स्क्वायर 45 ये बच गया था प्लस के अंदर। तो साइन स्क्वायर 45 क्या होगा? मेरे बोलो ना 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2। तो आंसर कितना आ गया इसका? 9 1/2। अरे यार देखना, ये 9 हो गया, 9 + 1/2 इज 9 1/2, बस ये आंसर हो गया। अच्छा इसका बताओ 55th क्वेश्चन का, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर बताओ। cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे करते करते cos 179 तक गया। इसका आंसर बोलो। हाँ टाइम लो अपना, मतलब बताओ जल्दी आंसर क्या होगा इसका। तो सर जी इसका आंसर होगा 0। क्या सोच पाए कैसे? सब कुछ छोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। अरे बीच में क्या पड़ेगा? अरे भाई साहब बीच में cos 90 पड़ेगा कहीं ना कहीं, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा? cos 90 पड़ेगा बीच में। व्हाट इज cos 90? दैट इज 0, दैट इज 0। और ये सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 0 × एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज 0, राइट। सो 0 × एनीथिंग 0 से, तो आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। बीच में cos 90 आ गया ना, इसलिए। प्लस में होता तो गड़बड़ होती, पर अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो इधर, प्रूव डैट, बस ये दो क्वेश्चन है आखिरी, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों दे रखे हैं, मतलब बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। उसने बोला साइन n पाए माइनस थीटा इक्वल टू -1 की पावर -1 करके कुछ दे रखा है इसने। कैसे करें हम उसको? ये क्या बड़े गंदी वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के, है ना, कुछ गंदी वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के कि जाने क्या दे दिया इसने मेरे को। तो मैंने कहा पहले तो मैं देखा यार ये n पाई क्या चीज़ है। तो यार n पाई तो ये होता है, ये भी है, ये होता है पॉजिटिव, सॉरी इवन पाई होता है, और ये ऑड पाई होता है। ये कलेक्टिवली मिलकर के n पाई बोलेंगे इसको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो n पाई माइनस थीटा का आंसर क्या क्या आ सकता है? तो मैंने कहा अगर मैं इवन पाई ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दिमाग में एक तो 2 पाई का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एक तो मैं अपना 3 पाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 पाई में अगर तुम माइनस थीटा कर दो तो माइनस थीटा तुम कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इधर देखूँ 3 पाई, तो इसमें अगर तुमने नेगेटिव कर दिया, ठीक है, नेगेटिव कर दिया, तो अब तुम कहाँ पहुँच गए? तुम पहुँच गए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर साइन थीटा आ रहा है। ओके ठीक है, तो इससे मैं क्या समझ गया? इससे मैं ये समझ गया कि अगर मेरा n जो है, अगर मेरा n जो है वो इवन है, इवन को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2k लिख देता हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए। और अगर मेरा n ऑड है, ऑड मतलब जैसे हमारा 2k + 1 है, ठीक है, तो अगर मेरा n इवन है तो आंसर माइनस साइन थीटा आ रहा है, और अगर ऑड है तो आंसर साइन थीटा आ रहा है। अब इसको यहीं पे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर सेम है या नहीं है। तो अगर मैं साइन के अंदर मैं n की जगह पे इवन डाल देता हूँ, यानी कि 2k पाई माइनस थीटा, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? माइनस साइन थीटा। क्या आना चाहिए? माइनस साइन थीटा। तो अब यहाँ पे 2k डाल के देख लेते हैं। तो अपने फॉर्मूले में डालोगे तो क्या दे रखा है? -1 की पावर है और 2k -1 हो गया। अरे जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पे 2k डाल दिया। सो 2k - 1 साइन थीटा। अब मेरे को पता है व्हाट इज 2k - 1, दैट इज अ ऑड नंबर। -1 की बार ऑड करेगा तो -1 ही आएगा, यानी कि -1 × साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि सही आ रहा है। किसके लिए सही आ रहा है? 2k के लिए। अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं 2k + 1 के लिए। सो साइन के अंदर तुम डाल दो 2k + 1 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब जहाँ यहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल दोगे? 2k - 1, तो -1 की पावर 2k रह गया सिर्फ, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, यानी कि -1 की बार इवन नंबर, दैट इज सिंपल वन, दैट इज साइन थीटा इज द आंसर। क्या ये बात सच है? हाँ जी, साइन थीटा ही आता है जब भी ऑड डालते हैं। तो ये हमारा इसलिए प्रूव हो गया। अब सेकंड वाला इसी लॉजिक से तुम प्रूव करके देख लो अपने आप, ठीक है ना। सेकंड वाला इसी लॉजिक से खुद प्रूव करके देखो। तो अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो इस वाले केस में यहाँ पर cos थीटा आएगा और यहाँ पर -cos थीटा आएगा,
कैसा हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे n को क्या डाल दूँ, 2k डाल दूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो ना, -1 के बाद 2 क्या आ रहा है, यानी कि सिंपल cos थीटा, और यस आंसर इज cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 2k + 1 डाल दूँ तो देखो क्या आ रहा है, -1 की पावर 2k + 1 यानी कि -1 की पावर ऑड, यानी कि -cos थीटा, और यही आ रहा है। द आंसर इज डन साहब, यही मेरा प्रूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम लोगों ने आज कर रहे हैं 57 क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टाइप जो भी बन सकते थे सब करा दिया यार मैंने रिडक्शन फॉर्मूले पे। इतने क्वेश्चन आई कैन, मतलब मैं इसमें बेट लगा सकता हूँ कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, इतना कोई नहीं कराता। और फिर बच्चे मरते हैं, मुझे पता है ना बच्चे मरते हैं, मैं मर चुका हूँ अपने टाइम पे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था काफ़ी हद तक ये कर क्या रहे हैं, ये कैसे निकालते हैं ये लोग, कैसे क्या तरीका होता है। मुझे फंडे याद रखोगे, टाइप 3 टाइप कराए हैं और चौथा टाइप वो वाला, 4 टाइप में तो सारे क्वेश्चन करा दिए एकदम शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में। ओके देन, थैंक यू। ओ भाई हैंग मत हो ना, 3 घंटे से बैठा हूँ बंदा भाई, हैंग मत हो ना।